तो आज हम देखने वाले हैं कि पाइथन का इस्तेमाल करके आप GUI कैसे बना सकते हो। मैं अज्यूम ये करके चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं मालूम है, इसलिए एकदम बेसिक से चलूंगा। G stands for graphical, U stands for user, and I stands for interface. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज कॉल्ड, इसका एब्रीविएशन होता है GUI। ये होता क्या है, इतना फेमस क्यों है, क्यों इसकी इतनी डिमांड है? तो इसको अगर मैं सरल भाषा में कहूँ कि आप जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, एनी सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया। फॉर एग्जांपल आपका MS वर्ड हो गया जिसमें आप टाइपिंग करते हैं, पावर पॉइंट हो गया जिस पे हम स्लाइड देख रहे हैं, कोई आप कैलकुलेटर ऐप इस्तेमाल करते हो वो हो गया। कोई भी कैलकुलेटर ऐप हो गया, कोई भी MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर, एनी सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर को आप देखोगे, जब आप उसको ओपन करोगे तो आपको एक विंडो मिलेगी, ठीक है, उसमें उसका सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा होगा। आप उस सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम यूजर हैं। ओके, सो दिस इज वी आर यूजर, और ये वो सॉफ्टवेयर है, ठीक। तो किसी भी सॉफ्टवेयर का जो फ्रंट में रहता है, फ्रंट मतलब जो जिसको हम देख सकते हैं, जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो यूजर सॉफ्टवेयर के साथ जिस प्रकार से बात कर सकता है, बात कैसे करेगा? अगर मुझे कुछ टाइप करना होगा तो मैं उस सॉफ्टवेयर में टाइप करूंगा, अगर मुझे कुछ कैलकुलेट करना होगा तो वो बटन को मैं प्रेस करूंगा। ये होता है यूजर का इंटरेक्शन सॉफ्टवेयर के साथ, यूजर यही करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मोबाइल में, आपका एंड्रॉयड मोबाइल है, iOS मोबाइल है, जो भी है, अगर उसमें आप ओके गूगल बोलोगे तो आप वॉइस के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हो सॉफ्टवेयर के साथ। तो सॉफ्टवेयर के साथ हम किस प्रकार से इंटरफेस कर सकते हैं? एक ऐसा विंडो जिसके साथ यूजर आराम से सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस कर पाए, अपनी बात कह पाए सॉफ्टवेयर को, उसी को कहा जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप समझ गए होंगे कि कोई भी एक सॉफ्टवेयर हो गया, उसका जो, किसी भी सॉफ्टवेयर को आप जो देख रहे हो उसका जो फ्रंट में है, उसी को कहा जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। क्योंकि हम उसी को देख के सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और ग्राफिकल क्यों? क्योंकि उसमें सारी चीजें दिख रही हैं, उसमें आपको बटन दिखती है, उसमें आप कुछ लिख सकते हो तो आपको लिखने का कुछ जगह दिखती है, ठीक है। यहाँ पे सबमिट का कुछ ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे कुछ इमेज बनी रहती है। तो ये क्या है? ग्राफिकल है। ग्राफिकल मतलब ये आप देख सकते हो, देखने में बहुत अच्छा लगता है, आप समझ सकते हो कि ये ग्राफिकल है, ठीक है। तो ऐसा इंटरफेस जो बटन, इमेज, वीडियो, ये सब चीजों से मिलके बने और यूजर उसके साथ इंटरेक्ट कर पाए, उसी को कहा जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। कोई भी ऐप हो गया, एनी ऐप, जो भी आप देखते हो ना, आपका चाहे सिस्टम हो, आपका चाहे मोबाइल हो, उसमें कोई भी आप ऐप खोलोगे जब, तो आपको जो सामने दिखता है उसी को कहा जाता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप बटन लगाओगे, अगर यूजर से कुछ लेना है तो वो वाला चीज लगाओगे, ठीक है। तो हम थोड़ी थोड़ी चीजें लगा के एक बढ़िया सा GUI प्रिपेयर करते हैं। आज जो आप देखने वाले हो, अगर ये सेशन आपने क्लियर बहुत अच्छे से कर लिया, तो ये मेरी गारंटी है कि आप एक डेस्कटॉप ऐप क्रिएट कर लोगे, ठीक है। डेस्कटॉप ऐप का मतलब ये हुआ कि आप उसे अपने PC में, आप उसे अपने लैपटॉप में, जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो उसी प्रकार से आप इसको फुल फ्लैज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो आप देखने वाले हो, समझो GUI यूजिंग पाइथन, या कह लो अगर सब सरल शब्दों में मैं समझाऊँ आपको, तो आज आप एक डेस्कटॉप ऐप पाइथन से कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखने वाले हो, ठीक है। तो हमें क्लियर रहना चाहिए कि हम सीखने के वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। कैलकुलेटर सभी ने इस्तेमाल किया होगा, तो कैलकुलेटर का एक एग्जाम्पल देखिए। आप एक चीज को मैं समझाऊंगा, उसको आप समझिए, सारे ऐप की डिटेल्स आपको कवर हो जाएगी,
ठीक है, ये कैलकुलेटर ऐप है। इसका एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत सिंपल ऐप है, हम रोज इसका इस्तेमाल करते हैं। आपके विंडोज़ पीसी में भी आता है, मैक पीसी में भी आता है और आपके मोबाइल में भी आता है। कैलकुलेटर सभी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है जीयूआई का, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है देखिए। तो ये जो कैलकुलेटर ऐप है आपका, ये एक एग्जांपल है जीयूआई का। अब इसमें क्या क्या आइटम है हम वो देखते हैं, ठीक है। हम एक जीयूआई को समझेंगे, बाकी तो सब रिप्लिका है। एक को आप समझ जाओ, बाकी सब सेम रहते हैं। तो सबसे पहले आप नोटिस अगर करोगे तो आपको एक विंडो मिलेगी। ये देखिए, ये जो विंडो है, ठीक है। यहाँ मैं इसको रेड उससे मार्क कर दे रहा हूँ। अच्छे से समझिएगा कि एक ऐप में होता क्या है, पूरा क्लियर आपको हो जाएगा। सबसे पहला आइटम जो आपको दिख रहा है वो एक विंडो दिख रही है, ठीक है। तो ये एक विंडो दिखती है। दूसरा आप देखिए, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कुछ, इसको कहा जाता है टाइटल। तो कोई भी ऐप हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, उसमें ये एक विंडो तो रहेगी, साथ में उसका टाइटल भी होगा, ठीक है। अब देखिए ये सब क्या है, 7 8 9 4 5 6 1 2 3, ये प्रेस होता है, आप इसको दबा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बटन, इनको कहा जाता है बटन। तो बटन कहाँ है बटन, देखिए कितनी बटन है। अगर मैं पूछूं आपसे, इसमें अगर हम ये वाली लाइन को इग्नोर कर दें, इसको अगर मैं इग्नोर कर दूं, तो अब हम चेक करें कितनी बटन है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 5 4 20। तो टोटल कितनी बटन है इस ऐप में, 20 बटन है, ठीक है। अब आप कुछ टाइप कर रहे हो तो आपको दिखाई कहाँ देता है, इस एरिया में आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ आपको टेक्स्ट जो भी आप एंटर करो वो आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं कहूँगा इसमें एक और चीज़, इस ऐप में एक और चीज़ है, वो क्या है, इसको कहा जाता है लेबल। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जब आप कोई कपड़ा खरीदते होगे, मान लो कोई टी शर्ट आपने खरीदा, कोई टी शर्ट है, ठीक है, ड्राइंग छोड़ देना, ये टी शर्ट है। ये टी शर्ट जब आप खरीदते होगे तो इसमें प्राइस टैग लगा रहता है कि ये है 299 की। इसको कहा जाता है लेबल। लेबल मतलब क्या है, उसमें कुछ लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे आप 1 दबाओगे तो 1 लिख जाएगा, 2 दबाओगे तो 2 लिख जाएगा, 3 दबाओगे तो 3 लिख जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लेबल। तो इसमें आपको लेबल दिख रहा है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ आप प्रेस करते हो तो मेनू खुल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेनू है। और आप देखिए इस विंडो में आपकी 3 चीज़ें हैं। ये वाली बटन, इसको कहा जाता है मिनिमाइज। इसको जब आप प्रेस करोगे तो पूरी की पूरी विंडो मिनिमाइज हो जाएगी। इसको कहा जाता है मैक्सिमाइज बटन, ठीक है। इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपका विंडो बड़ा हो जाएगा, फुल स्क्रीन में आ जाएगा। और ये होता है आपका एग्जिट बटन, ठीक है। इसको जब आप क्लोज करोगे, इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा, पूरा का पूरा विंडो बंद हो जाएगा। तो आप एक जीयूआई को समझो, बाकी जीयूआई फिर हम धीरे धीरे बनाएंगे, ठीक है। तो ये जीयूआई का एग्जांपल है। तो सबसे पहले आपने देखा विंडो। विंडो मतलब ये एरिया जो रेड कलर का एरिया मैंने मार्क करके रखा है, बाउंड्री, क्योंकि उसी के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। फिर उसका कुछ टाइटल रहेगा, ठीक है, कुछ बटनें रहेंगी, उसमें लेबल रहेगा, मेनू रहेगा, ठीक है। तो अब हमने समझ चुका है कि जीयूआई क्या होता है, समझ चुका है आपने। अब आप उसको क्रिएट करना देखोगे पाइथन में, ठीक है। सबसे पहले कुछ डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन हमें क्लियर होना चाहिए, तभी हम एक जीयूआई को बना लेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कैलकुलेटर ऐप है, इसमें सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो इसमें आपने क्या क्या देखा था, इसमें आपने देखा था बटन होती है, ठीक है। उससे पहले आपने देखा था ये जो विंडो होती है, विंडो, इसको आप विंडो कहते हैं। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, विंडो होती है, फिर इसमें ये बटन्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें आप देखा जो आप टाइप करते हो वो आपको दिखता है, तो इसको कहा जाता है लेबल, ठीक है। इसके बाद इसमें मेनू रहता है, यहाँ प्रेस करो तो मेनू खुल जाएगा। तो ये जो सब चीज़ मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं बोलूँ क्या, है ना। तो इसको जीयूआई की भाषा में इसको बोला जाता है, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। जीयूआई की भाषा में कोई भी आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करो,
कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करो, सब में ये वर्ड कॉमन है। इसको बोला जाता है विजेट, ठीक है। विंडो विजेट, बटन, लेबल, मेनू, ये सब जीयूआई की भाषा में विजेट बोला जाता है, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, एक दो डेफिनेशन है वो आपको पता रहना चाहिए, तभी आपको आगे की कहानी जो मैं समझाऊंगा वो समझ में आएगी, ठीक है। तो डेफिनेशन में पहली डेफिनेशन क्या है, आपको विजेट के बारे में पता रहना चाहिए। विजेट क्या होता है, यहाँ मैंने लिख दिया, विजेट एक ग्राफिकल कंपोनेंट होता है स्क्रीन में। एग्जाम्पल हो गया बटन, टेक्स्ट लेबल, ड्रॉप डाउन मेनू, स्क्रॉल बार, पिक्चर। एक ग्राफिकल कंपोनेंट, जैसे अगर मैं बटन बनाऊंगा तो बटन आप कैसे बनाओगे, कुछ इस प्रकार से आप बटन बनाओगे, उसके ऊपर लिखा होगा क्लिक हेयर, है ना। तो ये क्या हो गया, ये बटन जो हो गई, ये हमारी बटन विजेट हो गई, ठीक है। अगर मैं एक स्क्रॉल बार बनाना चाहूँगा, एक स्क्रॉल बार, इसको पकड़ के हम ऊपर नीचे खींच सकते हैं, ऐसा आप देखे होगा कई वेबसाइट्स में रहता है, कई ऐप्स में रहता है, इसको स्क्रॉल बार कहा जाता है, जिसको आप स्क्रॉल कर सको, ठीक है। ये भी एक विजेट हो गया। तो विजेट अगर सरल भाषा में आपको समझाएं तो विजेट क्या होता है, एक ग्राफिकल कंपोनेंट रहता है। ग्राफिकल मतलब तो आप उसको देख सकते हो, आप स्क्रीन में देख सकते हो उस कंपोनेंट को, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या हो गए, बटन हो गया, टेक्स्ट लेबल हो गया, ड्रॉप डाउन मेनू हो गया, स्क्रॉल बार, पिक्चर, एनीथिंग जिसको आप देख सकते हो एक जीयूआई के अंदर, वो आपका विजेट कहलाता है, ठीक है। तो विजेट क्लियर है, सरल सी चीज है, कुछ नाम बस उसका विजेट है, बाकी वो है वही बटन और ये सब, ठीक है। जीयूआई जो रहता है आपका, जीयूआई बनता कैसे है, जीयूआई बनता है इन्हीं विजेट को अरेंज करके, ठीक है। जैसे ये स्क्रीन है आपकी, आप समझना है इसको, ये स्क्रीन है आपकी, या कह लीजिए ये आपके ऐप का विंडो है, ठीक है। इसमें आप चाहते हो कि यार मैं 4 बटन लगाऊं, ठीक है। तो आपको पहले बटन क्रिएट करना होगा और फिर लगाना होगा। तो ये बटन 1 हो गई, ये बटन 2 हो गई, ये बटन 3 हो गई, ये बटन 4 हो गई। तो ये सब है क्या, ये सब हमारे विजेट है, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, ये बटन विजेट है। विजेट मतलब ग्राफिकल कंपोनेंट है एक, ये सब हमारे विजेट है। तो जीयूआई बनता कैसे है, पहले आप बटन बनाते हो कि मेरी बटन की विड्थ कितनी रहे, ये विड्थ कितनी रहे, मेरे बटन की हाइट कितनी रहे, मेरे बटन का कलर क्या रहे, ठीक है, उसमें लिखा क्या रहे, क्लिक लिखा रहे या सबमिट लिखा रहे। तो पहले आप एक विजेट को बनाते हो, ठीक है। बनाने के बाद उस स्क्रीन में रखते हो, ठीक। तो विजेट आप समझ चुके हो, विजेट क्या होता है। तो हमेशा याद रखना, स्क्रीन में डायरेक्ट नहीं रखा जाता, पहले आप विजेट को बनाते हो फिर रखते हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, आसान सा एग्जाम्पल, ताकि इसको आप रिलेट कर सको असली दुनिया से। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये आपका रूम है, ठीक है, ये आपका रूम है, ये आप हो, आपका मन किया आज कि मैं अपने रूम को सजाता हूँ, ठीक है। आपका मन किया कि आज मैं अपने रूम को डेकोरेट करूँगा। तो डेकोरेट करने के लिए आप फ्लावर पॉट लाओगे, ठीक है। डेकोरेट करने के लिए पेन स्टैंड आपने लाया, डेकोरेट करने के लिए आपने फ्रेम लिया, फोटो फ्रेम। तो ये सब आप विजेट समझ सकते हो, ये आपने क्या किया, विजेट। तो पहले आप इसको बनाओगे या खरीद के लाओगे, तो आपने विजेट लाया, फिर आप बोले कि यहाँ पे मैं फोटो फ्रेम लगाऊंगा, यहाँ पे मैं फ्लावर पॉट लगाऊंगा, यहाँ पे मेरी चेयर रहेगी, ठीक है, यहाँ पे मैं पढ़ूंगा। तो ये क्या हो रहा है, आपके पास जो विजेट थे, पहले आपके पास विजेट होना चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, उनको अपने जो भी आपका रूम है, या कह लेना चाहिए जो भी आपकी विंडो है, या जो भी आपका जीयूआई है जिसमें आप प्लेस करना चाहते हो, तो उसमें रखते हो। फिर हम उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मल यही होता है जीयूआई में भी, हम विजेट्स पहले बनाते हैं, फिर उनको कहाँ रखना है वो डिसाइड करते हैं, और फिर बढ़िया ये सब करते करते हमारा एक अच्छा सा ऐप बन जाता है, ठीक है। अब हम चालू करते हैं अपना बनाना। तो देखो, पाइथन हम सीख रहे हैं। पाइथन आपको, मैं ज्यूम करता हूँ आपको आता होगा, ये नहीं भी आता है तो आप इसको देख सकते हो, मैं सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। हम पाइथन में जीयूआई किंटर मॉड्यूल से बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड किंटर मॉड्यूल, ठीक है। कई लोग इसको टी किंटर कहते हैं, लेकिन टी साइलेंट रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि टी किंटर बहुत अजीब सा शब्द लगता है। तो इसको आप कह सकते हो किंटर।
तो पाइथन में कोई तुमसे पूछता है कि जीयूआई आप कैसे बनाते हो, तो पाइथन में हम जीयूआई किंटर मॉड्यूल का इस्तेमाल करके बनाते हैं। अगर आपके सिस्टम में पाइथन पहले से इंस्टॉल है तो साथ में किंटर भी इंस्टॉल हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ लिख के रखा है कि इसको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो ये किंटर मॉड्यूल भी पहले से इंस्टॉल हो जाता है उसी में। ठीक है, अब आप लोग पूछ सकते हो कई लोगों के पास अगर पीसी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल है, तो मोबाइल में आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा पाइड्रॉइड 3। तो पाइड्रॉइड 3 जो ऐप है आप मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा, और ये किंटर जो भी कोडिंग मैं बता रहा हूँ आप उसमें चलाओ। आप अपने मोबाइल में भी ऐप क्रिएट कर लोगे। जैसा जो भी कोड्स मैं यहाँ बताने वाला हूँ वो सारे आप पीसी में भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मोबाइल में भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मोबाइल में कैसे चलाओगे, आपको इस ऐप का इस्तेमाल करना होगा पाइड्रॉइड 3। ठीक है, ओके। तो पाइथन में ऐप हम बनाते हैं या जीयूआई बनाते हैं किंटर मॉड्यूल का इस्तेमाल करके। ये पहले से आता है पाइथन में, इसलिए इसको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम एक विंडो क्रिएट करना देखेंगे कि एक विंडो कैसे क्रिएट हो। एक विंडो अगर हम क्रिएट कर सकते हैं तो फिर हम आगे की चीज़ें क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैं ले चलता हूँ आप लोग को हमारे इसके स्क्रीन में। तो यहाँ मैं एक न्यू पाइथन फाइल बना लेता हूँ, आप लोग को चला के बताता हूँ। तो हम जीयूआई क्लास जीयूआई सेशन लिख देता हूँ फाइल का नाम। बिल्कुल आराम से देखिएगा, समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए किंटर है ना, किंटर मॉड्यूल आपका पहले से आता है पाइथन में। तो जो भी आपको सबसे पहले उस मॉड्यूल को अपने कोड में बुलाना होगा कि हम किंटर मॉड्यूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी कोडिंग में। तो वो लिखने के लिए आपको क्या, वो करवाने के लिए आपको क्या लिखना होता है, फ्रॉम किंटर इंपोर्ट। किंटर एक मॉड्यूल है जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस लिखी रहती है ना। तो हम एक एक क्लास को नहीं इंपोर्ट करेंगे, हम बोलेंगे जितना लिखा है उसके अंदर सब हमें चाहिए। वो हमारे ऊपर है कि हमें फिर क्या इस्तेमाल करें। ठीक है, तो फ्रॉम किंटर इंपोर्ट एवरीथिंग मतलब स्टार मैंने लगा दिया। स्टार का मतलब होता है ऑल। अब यहाँ पे एक एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। ये किंटर क्या है, किंटर मॉड्यूल है। ठीक है, स्टार का मतलब होता है ऑल। किंटर मॉड्यूल से सब चीज इंपोर्ट कर लो हमारे क्लास इस कोडिंग में। ठीक है, और फिर हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अब आपको क्या करना रहता है, जैसे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारी क्लासेस रहती है। ठीक है, उस क्लास से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो हम एक मेन विंडो क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ मेन विंडो। अब ये मेन विंडो किस क्लास का ऑब्जेक्ट रहेगा, टीके क्लास का। तो मैं इक्वल टू टीके लिखूंगा। ठीक, टीके क्या है, टीके हमारी एक क्लास है। और मेन विंडो क्या है, मेन विंडो हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो टीके क्लास से बना है। ठीक है, तो ये आपका मेन विंडो आ गया। अब होता क्या है, एक चीज और आपको बता दूं, जीयूआई में होता क्या है, जैसे आपने प्रोग्रामिंग में लूप पढ़ा होगा। ठीक है, लूप क्या करते हैं, किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो आपका जीयूआई भी रहता है वो भी आपको बार बार दिखता है। ठीक है, बार बार दिखता है। वो बार बार रन इसलिए होता है, मान लो जीयूआई में आपने बटन दबाया या आपने कर्सर इधर से उधर किया, तो उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे अगर हम एक ही बार उसको रन करेंगे। तो क्या होता है, वो जीयूआई अपने आप में कई बार रन होता रहता है, लूप में चलता रहता है। ठीक है, ताकि किसी भी लूप में अगर आपने कोई बटन प्रेस किया या आपने कुछ टाइप किया तो वो हम उसको कैप्चर कर पाए। ठीक, और उसको हमें यहाँ पे लिखना होता है। अगर आप लिखोगे नहीं तो ये आपका रन नहीं करेगा। ठीक है, आप समझो पहले कि जो मैं लाइन लिखने वाला हूँ उसका मतलब क्या है। कोई भी जीयूआई हो गया, जैसे आप इमेजेस देखते हो, इमेज कोई भी चित्र। ठीक है, मान लो आपके पास 40 चित्र है, 40 इमेज है आपके पास। ठीक, उन इमेजेस को आप अगर एक सेकंड में ऐसे एक जल्दी जल्दी सबको पलटाओ तो आपको एक मोशन दिखेगा, एक वीडियो दिखेगा। ठीक है, तो वीडियो क्या रहता है, वीडियो में हमारे फ्रेम्स रहते हैं और वो फ्रेम्स पर सेकंड जल्दी जल्दी हमको दिखते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि मूवमेंट हो रहा है। सेम चीज यहाँ भी होता है।
यहाँ क्या होता है, वो जो हमारी GUI विंडो है वो कई बार अपने आप को रिलोड करती है और दिखती है हमको, तो हमको स्टेशनरी दिखता है, लेकिन एक्चुअली में क्या रहता है, वो कई बार लूप में रन होती रहती है। और लूप में रन होना जरूरी इसलिए है ताकि आप कोई बटन प्रेस करें, ठीक है, या तो क्लिक करें, तो वो GUI उस चीज़ को कैप्चर कर पाए। तो उस GUI को बार बार लूप में लाने के लिए हमें एक लाइन लिखनी होती है विच इज़ कॉल्ड, हम बोलेंगे ये जो मेन विंडो है हमारी, इसको मेन लूप में ले आओ, ठीक है। तो ये 3 लाइन का आप मतलब समझो। पहली लाइन क्या कर रही है, किंटर मॉड्यूल से सारी क्लासेस को इंपोर्ट कर रही है, ठीक है। दूसरी लाइन क्या कर रही है, एक मेन विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही है, वो किस क्लास को बिलोंग करता है, TK क्लास को। फिर हम उस मेन विंडो को लूप में चलाते रहते हैं। अब मैं इसको रन करूंगा अगर, तो ये देखिए ये आपकी एक विंडो क्रिएट हो गई है। अब इस विंडो को मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ, मैं इसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपके सॉफ्टवेयर की विंडो है। सबसे पहले आप सीखो कि सॉफ्टवेयर की विंडो कैसे, क्योंकि जब तक आपके पास घर नहीं होगा तो उसको सजाओगे कैसे। तो वही चीज़ है, ये आपका GUI है। तो इसमें देखो आपका मिनिमाइज बटन है, ठीक है, फिर मैक्सिमाइज बटन है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये पूरा ऐप पूरा मेरी विंडो में आ जाएगा। फिर ये क्लोज का बटन है। फिर यहाँ पे देखो इसका टाइटल है TK। आप अपने मोबाइल में जूम कर सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे जूम करके आपको नहीं बता पाऊंगा, तो आप अपने मोबाइल में जूम कर लेना इस जगह पे। तो यहाँ पे देखो आप एक इमेज है, फिर टाइटल है, ठीक है, फिर ये है। तो एक विंडो है नॉर्मल जो एक सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए चाहिए, तो वो आपने क्रिएट किया। वो क्रिएट कैसे किया आपने, वो आप देख लो एक बार। हमने किंटर मॉड्यूल से सारी क्लास को इंपोर्ट किया, फिर उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया मेन विंडो, आप इसको मेन विंडो समझ सकते हो, ठीक है, और उसको लूप में हमने चला दिया। तो लूप में चला दिया मतलब आपको ये दिखने लगा। तो सबसे पहला स्टेप यही है किसी भी चीज़ में, आप एक सबसे शुरुआत सबसे कम से कम कोड में आप क्या क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपका पहला GUI है जो आप क्रिएट कर सकते हो ना। एक विंडो बनाना आप सीख लो, बाकी चीज़ सीख जाओगे। सबसे पहला स्टेप जो रहता है वही इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको पाइथन में GUI बनाना है, तो ये 3 लाइन आपको कम से कम लिखना ही होगा। पहला, हम किंटर का यूज कर रहे हैं इसलिए उसको बुलाओ अपने कोड में, फ्रॉम किंटर इंपोर्ट स्टार, है ना, इंपोर्ट ऑल। फिर एक मेन विंडो क्रिएट करो और उसको लूप में चला दो, ठीक है। तो ये नॉर्मल होता है। अब इसमें देखो यहाँ मैंने लिख दिया है सबको, नोटिस दैट द विंडो हैज मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन, एग्जिट बटन, इट हैज a small icon associated with it. This window can be stretch, shrink. Also notice that window has a title called TK. First GUI experience is always wonderful. आप जब खुद बनाओगे ना, आप जब पहली बार ये कोड अपने PC में या मोबाइल में आप चला के जब रन करोगे और जब ये विंडो आपको खुल के आएगी, उसकी जो खुशी होगी वो अलग ही खुशी होती है, वो मैं बयान नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है, वो आप एक्सपीरियंस करके देखना। तो हमने एक GUI की विंडो क्रिएट कर ली, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब बोलो चाहते हो कि सर मैं एक फिक्स विंडो चाहता हूँ कि मतलब इतनी इसकी विड्थ रहे, जैसे देखो इसकी विड्थ इतनी है और इसकी हाइट इतनी है। तो इस प्रकार की विंडो मैं कैसे क्रिएट करूँ, ठीक है। तो ये देखो, इसके लिए आपको ये वाली लाइन का इस्तेमाल करना होगा। आप बोलोगे मेरी जो मेन विंडो है उसकी ज्योमेट्री जो है, ये जो पहला शब्द लिखा जाता है, पहला शब्द उसका विड्थ होता है, विड्थ, और फिर दूसरा जो लिखा जाता है वो होती है हाइट। तो यहाँ पे मैंने 600 क्रॉस 400 लिखा, तो 600 का मतलब होता है 600 पिक्सल्स, ठीक है, 600 पिक्सल्स। तो मैंने यहाँ पे ज्योमेट्री डिसाइड कर दी, मेन विंडो डॉट ज्योमेट्री, और यहाँ पे विड्थ दे दिया और हाइट दे दिया, ठीक। अब मैं एक एक लाइन ना अपने कोड में जोड़ूंगा और उसका मतलब आपको बताऊंगा, समझ जाओगे क्या कहानी है। तो ये हमारी, ये कम से कम कोड आपको चाहिए, ठीक है। और जो भी आप चीज़ हम लिखेंगे वो इनके बीच में लिखूंगा मैं, ठीक है, ये लाइंस के बीच में, मेन विंडो क्रिएट होने के बाद और मेन विंडो को लूप में चलाने के पहले जो भी कोडिंग में लिखूंगा अब यहाँ लिखूंगा, क्योंकि यही चीज़ हमारी बार बार रन होती रहेगी, ठीक है। तो मेन विंडो हमारी बन चुकी थी, अब उसका मैं ज्योमेट्री डिसाइड कर देता हूँ, मतलब उसकी विड्थ और उसकी हाइट। तो मैं लिखूंगा मेन विंडो डॉट ज्योमेट्री। इसके बाद मुझे यहाँ देना होगा ज्योमेट्री में विड्थ और हाइट। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ देना चाहता हूँ विड्थ मेरी 500 पिक्सल्स और हाइट मेरी 200 पिक्सल्स।
इतना लिखने के बाद मैं रन करूंगा तो देखो अब जो विंडो क्रिएट होगी वो इस ज्योमेट्री की क्रिएट होगी, मतलब इतनी विड्थ रहेगी उसकी और इतनी हाइट रहेगी। ठीक है, तो रन करता हूं मैं। तो ये देखो, ये जो मेरी विंडो अब ऑटोमेटिक क्रिएट हुई है, इसकी चौड़ाई कितनी ज़्यादा है, 500 है इसकी चौड़ाई। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, 200। अब मैं इसको चेंज करता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इसको 500 की जगह 1000 बना दूं तो मेरी विंडो जो क्रिएट होगी वो अलग क्रिएट होगी। तो ये देखिए, अब मेरी जो एप्लीकेशन की विंडो है वो कितनी चौड़ी विंडो है और उसकी हाइट सिर्फ 200 है। ठीक है, चौड़ाई उसकी कितनी है, 1000। अब मैं चाहता हूँ नहीं, मेरी चौड़ाई भी 500 और रहे, 200 मुझे बहुत छोटी लग रही है, तो मैं 200 की जगह 500 लिख दूंगा और इसको रन करवाऊंगा। तो ये देखो, अब मेरे जो एप्लीकेशन है, जो मेरा ऐप है, ये आपका डेस्कटॉप ऐप है, इसको आप यूज़ कर सकते हो ना। आखिरी तक देखो, मैं अच्छे से बताऊंगा सब सारी प्रोसेस। तो अब क्या हो गई, इसकी चौड़ाई 1000 पिक्सल हो गई। ये देखो, ये चौड़ाई लिखी रहती है। ठीक है, ये चौड़ाई 1000 पिक्सल हो गई और हाइट उसकी 500 पिक्सल हो गई। ठीक है, तो ये चौड़ाई 1000 पिक्सल हो गई और हाइट उसकी 500 पिक्सल्स। ठीक है, एक बार और मैं आपको बताता हूँ कि GUI हम कैसे बना रहे हैं। तो सबसे पहली लाइन में आपको वो मॉड्यूल इस्तेमाल करना रहता है जिसका इस्तेमाल करके पाइथन में GUI बनाया जाता है। तो पाइथन में किंटर मॉड्यूल का इस्तेमाल करके GUI बनाई जाती है। तो हमने क्या लिखा, पहली लाइन, फ्रॉम किंटर इम्पोर्ट ऑल। स्टार का मतलब होता है ऑल, एवरीथिंग। ठीक है, सारी चीज़ इम्पोर्ट कर लो। किंटर एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर ढेर सारी क्लासेस लिखी रहती है। ठीक है, तो हम उस मॉड्यूल से सारी क्लास को इंपोर्ट कर ले रहे हैं। अभी हम टीके क्लास से एक ऑब्जेक्ट बना लिए, मेन विंडो की ज्योमेट्री हमने डिसाइड कर ली और जो सारा बना उसको पूरे लूप में हम चला रहे हैं। ठीक है, इसको मैं रन करके दिखाऊं तो जैसे मैं रन करूंगा तो ये विंडो अपने आप खुलेगी। ये विंडो में हमें सारी बटन्स मिलेंगी पहले से ही, माइनस, है ना, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्रॉस, और यहाँ पे एक टाइटल मिलेगा। तो डॉट ज्योमेट्री क्या करते हैं, आपके विंडो की ज्योमेट्री डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। वी कैन डिसाइड द साइज ऑफ GUI विंडो यूजिंग डॉट ज्योमेट्री मेथड। तो यहाँ पे हमने डॉट ज्योमेट्री मेथड का इस्तेमाल किया और अपने विंडोज की साइज डिफाइन कर दी। ठीक है, आगे देखें और क्या कर सकते हैं। अब आप चाहते हो कि मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज भी रहे हमारे विंडो का। ठीक है, तो आपको क्या इस्तेमाल करना होगा, इधर देखिए, डॉट मिन साइज और डॉट मैक्स साइज। डॉट मिन साइज में आप बताओ कितनी विड्थ और कम से कम कितनी विड्थ, कम से कम कितनी हाइट जानी चाहिए, और मैक्स साइज में आप बताओ कम से कम कितनी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बड़ी विंडो हो सकती है और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हाइट हो सकती है। ठीक है, तो मिन साइज बताता है आपके विंडो की मिनिमम साइज और मैक्स साइज बताएगा आपके विंडो का मैक्सिमम साइज। उससे ज़्यादा आप नहीं ले जा पाओगे। ठीक है, तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, आप समझो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं। हम एक स्टेप किए, फिर धीरे से हमने अगला स्टेप रखा, फिर अगला स्टेप रखा। ठीक है, सबसे पहले हमने एक विंडो बनाई, फिर उसकी ज्योमेट्री डिसाइड करी। ज्योमेट्री मतलब कितनी उसका होना चाहिए, जब हम रन करें उसको, जब भी उस ऐप को खोलें तो किस साइज का वो खुले। ठीक है, इसके बाद कई लोग रहते हैं कि ऐप को पकड़ के छोटा हम बड़ा करते हैं। तो अगर छोटा करें तो वो कितना छोटा हो पाए, उससे ज़्यादा नहीं हो। अगर कोई बड़ा करे तो कितना बड़ा हो पाए, उससे बड़ा ना हो। ऐसा करने के लिए आपको डॉट मिन साइज और डॉट मैक्स साइज मेथड का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा मेन विंडो डॉट मिन साइज। मिन साइज में आप दे दो मिनिमम साइज। तो मिनिमम साइज मैं चाहता हूँ 400 और 200 से, है ना, 400 विड्थ और 200 हाइट से छोटा ना हो हमारी विंडो, अगर यूज़र उसको स्ट्रेच करता है तो। और मैक्स साइज में लिख देता हूँ कि मैक्स साइज मेरा 800 से, या आप कह 800 से और 400 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये जो पहला नंबर हम लिखते हैं, आप अच्छे से समझो, ये कहती है चौड़ाई, विड्थ, और दूसरा नंबर हम लिखते हैं, ये कहलाता है आपका हाइट। तो अब मैं इसको अगर रन करता हूँ और आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये आपकी विंडो खुल गई। ठीक है, ये किस साइज की खुलेगी,
जो आपने ज्योमेट्री यहाँ पे डिसाइड की हुई है। आपने ज्योमेट्री डिसाइड किया था 1500, तो ये आपके 1000 और 500 का खुला। अब इसको अगर मैं पकड़ के श्रिंक करना चाहता हूँ छोटा, तो देखो इससे ज़्यादा छोटा मैं नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये है आपका, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने मिनिमम साइज डिफाइन करके रखा है कि मिनिमम साइज विड्थ 400 ही जा सकती है और हाइट 200 ही। मैक्सिमम अगर मैं इसको खोलने की कोशिश करूं कि ये विंडो मैं कितनी खोल सकता हूं, तो देखो इससे ज़्यादा मैं नहीं खोल पा रहा है ना, इससे ज़्यादा मैं खोल ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स साइज। मैक्स साइज मतलब विड्थ आपकी 800 और हाइट आपकी 400 से ज़्यादा आप नहीं खोल सकते। ठीक है, तो मिन साइज और मैक्स साइज डिसाइड करता है कि आपके जो विंडो है, ये जो विंडो आप बनाए हो, वो कम से कम कितनी खुलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी खुलेगी। अगर समझ में आ रहा हो तो मुझे बताइए कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही है, तो रिप्लाई करिए प्लीज। ओके ओके, तो अभी हमें चीज़ें समझ में आ रही। तो हमने देखा कि हम जीयूआई कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये हमने देखो सबसे पहले किंटर मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया। ठीक है, उससे सारे क्लासेस ले ली। आपने एक मेन विंडो बनाई। मेन विंडो बनाने के बाद उसकी ज्योमेट्री सेट की। ज्योमेट्री सेट करने के बाद आपने बोला कि उसका मिनिमम साइज इतना होना चाहिए, मैक्सिमम साइज इतना होना चाहिए, और ये जितनी कहानी आपने लिखी है उसको मेन लूप में चला दिया, तो आपकी विंडो बन जाएगी। ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। कई बार आप देखो, कई बार ऐसा कई सॉफ्टवेयर रहते हैं जिनको आप बड़ा छोटा नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ये कहलाता है कि हमने उसकी रीसाइजिंग को बंद करके रखा है। मतलब हमने, अब कोई भी यूज़र उसको ना छोटा कर सकता है ना बड़ा कर सकता है। तो उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, डॉट रीसाइजेबल मेथड को इस्तेमाल करना होगा, और अंदर दोनों जो इनपुट है उसको फॉल्स फॉल्स लिखना होगा। मतलब ना ही उसकी विड्थ रिसाइज कर सकता है कोई, ना ही उसकी हाइट रिसाइज कर सकता है। इसको मैं आपको इस्तेमाल करके बताता हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने एक ज्योमेट्री क्रिएट किया। अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र कभी भी सॉफ्टवेयर खुले तो इतना ही ज्योमेट्री का खुले। ठीक है, यूज़र उसको ना श्रिंक कर पाए, ना यूज़र उसको ना एक्सपेंड कर पाए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो मेन विंडो है वो रिसाइज नहीं हो। मेरी जो मेन विंडो हो वो रिसाइज नहीं हो, तो मैं वही चीज़ लिख दूंगा, मेरी जो मेन विंडो है वो रिसाइजेबल नहीं रहे। क्या नहीं, उसके रिसाइजेबल क्या नहीं रहे, उसकी चौड़ाई भी रिसाइजेबल नहीं रहे, उसकी हाइट भी रिसाइजेबल नहीं रहे। तो यहाँ मैं लिख दूंगा चौड़ाई भी फॉल्स हो जाए और हाइट भी फॉल्स हो जाए। अब मैं इसको यहाँ कैपिटल का इस्तेमाल करना होगा, मे बी। ठीक है, तो यहाँ मेरी हाइट भी, अब विड्थ भी रिसाइज नहीं होगी और हाइट भी रिसाइज नहीं होगी। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखो, है ना, अब मैं इसको पकड़ के खींचना भी चाहूँगा तो ये यहाँ मेरे को पकड़ने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि आप पकड़ ही नहीं सकते। और यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करो, ये जो आपका मैक्सिमाइज बटन था वो भी आपका फेड हो चुका, मतलब आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ना ही मैं इसको अब पकड़ के छोटा कर सकता हूँ, ना ही इसको पकड़ के बड़ा कर सकता हूँ। ठीक, इस विंडो को मैं रिसाइज नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने लिख दिया यहाँ पे कि जो आपकी मेन विंडो है वो रिसाइजेबल नहीं हो। फॉल्स फॉल्स, विड्थ भी फॉल्स, हाइट भी फॉल्स, एंड दैट इज कूल। तो आप समझ चुके हैं कि मेन विंडो को रिसाइजेबल कैसे नहीं करें। ठीक है, ये कोड मैंने दे दिया है, मेन विंडो डॉट रिसाइज फॉल्स फॉल्स लिख दिया। तो जो आप ज्योमेट्री सेट करोगे उसी ज्योमेट्री का विंडो आपका रहेगा, ना ही वो बड़ा होगा ना ही वो छोटा होगा। ठीक है, अच्छी चीज़ है ये। एक चीज और देखो, यहाँ पे टीके टीके लिख के आ रहा था ना, टाइटल टीके। हम चाहते कि हमारे मन का टाइटल लिख के आए, तो आपको डॉट टाइटल मेथड का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ डॉट टाइटल, तो जो भी टाइटल दोगे आप यहाँ लिख जाएगा। तो यहाँ मैं हर एक कोड को रन करके दे देता हूँ। तो ये डॉट, अब मैं क्या करता हूँ, ये मेन विंडो तो हमारी क्रिएट हो गई थी, अब इसका टाइटल सेट कर देता हूँ। टाइटल सेट कैसे होगा, मेन विंडो डॉट टाइटल। ठीक है, पाइथन बहुत सरल है, जो चीज़ करना है वही चीज़ सीधे सीधे लिख दो। तो दिस इज़ माई जी अगर मैं लिख दूँ दिस इज़ माई जी। तो अगर मैं ये टाइटल सेट कर दूँ और अब मैं इसको रन करवाऊँ, तो ये देखो, ये जो मेरा विंडो क्रिएट हुआ यहाँ पे अब टाइटल में दिस इज माई जी लिख के आया है। ठीक है, अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता तो टी के लिख के आता था। टी के स्टैंड्स फॉर किंडर। तो इसको कहा जाता है टाइटल।
तो आपके GUI का टाइटल आप डॉट टाइटल से सेट कर सकते हो। यू कैन यूज दिस लाइन टू सेट टाइटल ऑफ योर ऐप। आपके ऐप का टाइटल यहाँ से सेट होता है, ठीक है। यही मैंने लिख दिया है ना, पाइथन इज ऑसम लिखा तो पाइथन इज ऑसम लिख के आ गया, ग्रेट। आगे देखें, देखो विंडो बहुत हो गए, उसके साथ बहुत खिलवाड़ कर चुके हो आप लोग। उसका टाइटल सेट कर सकते हो, उसका विड्थ हाइट सब सेट कर सकते हो ना। तो एक विंडो के साथ आपने बहुत चीज़ें करके देख ली, लेकिन तब तक हमें इंटरेस्ट नहीं आता जब तक उसके अंदर चीज़ें ना हो, बटन अटन ना हो, कुछ दिखे ना, उसके साथ हम इस्तेमाल ना कर पाए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने वी हैव क्रिएटेड अ विंडो एंड एडेड अ टाइटल टू इट, इतना अभी तक कर चुके हो। नाउ वी विल ऐड आवर विजेट टू देम, ठीक है। यहाँ मैं लिख दिया बिलीव मी पाइथन इज ऑसम। बिफोर एडिंग विजेट लेट अस लर्न अबाउट लेआउट मैनेजर। ये आप अच्छे से समझना, क्योंकि ये एक बार समझ लोगे ना तो GUI एकदम मक्खन जैसा चलेगा, ठीक है। बिल्कुल सरल समझ में आएगा जो भी मैं समझाऊंगा। जैसे वो एग्जाम्पल मैंने दिया था, ये आप हो, ये आपका घर है, आपका रूम है, ठीक है। इसमें आपको कोई फ्लावर पॉट रखना है या कुछ रखना है, तो रखोगे कैसे, है ना, हम कैसे रखेंगे। तो आप अज्यूम कर सकते हो, जैसे ये आपकी दीवार है, ये आप अज्यूम कर सकते हो। तो मान लो मम्मी ने बोला सबसे ये कोने वाले में रख दो फ्लावर पॉट, तो आपने यहाँ रख दिया। ये किसी ने बोला फ्रेम यहाँ पे लगाओ, तो यहाँ लगा दिया। चीज़ों को कहाँ पे रखना है, इसी को कहा जाता है लेआउट मैनेजमेंट, है ना। कि आपने अगर बटन बनाई है, बटन को किधर किस जगह रखे। जैसे ये आपका ऐप था, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरी 2 बटन यहाँ आए, एक बटन इसके नीचे, और एक बटन यहाँ आए, एक बटन इसके नीचे। तो आप पाइथन में बोलोगे क्या उसको, अपन हम मुंह से बोलेंगे नहीं कि एक किनारे खिसका दो लेफ्ट साइड, एक राइट साइड खिसका दो, इस प्रकार से हम बोल नहीं सकते ना। अब हम समझेंगे कि चीज़ों को पाइथन के GUI में रखा कैसे जाता है, इसी को कहा जाता है लेआउट मैनेजमेंट, ठीक है। बहुत सरल चीज़ है, अच्छे से समझना। 3 तरीके हैं रखने के लेआउट में, है ना। ये हम पाइथन की बात कर रहे हैं, आप दूसरे ऐप बनाओगे उसमें दूसरा तरीका होगा रखने का, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो आप ये कॉन्सेप्ट कहीं भी लागू कर सकते हो। तो लेआउट मैनेजमेंट क्या होता है? लेआउट मैनेजमेंट एक तरीका है अपने विजेट को अपनी GUI विंडो में प्लेस करने का, ठीक है। तो 3 तरीके से प्लेस कर सकते हो। पहला है आपका डॉट पैक, सीधे पैक। दूसरा है आपका डॉट ग्रिड, सीधे ग्रिड। तीसरा आपका डॉट प्लेस। तीनों को मैं समझाऊंगा ना, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि क्या नई चीज़ है। डॉट पैक अच्छे से समझना ना, मैं सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपका स्कूल बैग है, मैं स्कूल बैग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। पैक, जैसे अब इस बैग में सबसे पहले आपको टिफिन रखना है, तो टिफिन आप कुछ नहीं उठाते हो, सीधे रख देते हो और चैन बंद, ठीक है। किताब रखना है, बुक्स रखनी है, बुक्स उठाते हो रख देते हो, बैग बंद, ठीक। कुछ भी रखना है, फॉर एग्जांपल यहाँ मुझे पेन रखना है, सब उठा देते हो और बैग बंद। चीज़ें आप भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, ठीक है। एक समय आएगा पूरी चीज़ें भर जाएगी, ठीक। फिर आपको याद आ गया, अरे यार मैंने पर्स तो रखा ही नहीं। फिर आप क्या करोगे, चैन खोलोगे और देखोगे कहाँ जगह खाली है, जहाँ खाली जगह होगी वहाँ पर्स को उठा के रख दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार का रखना, मतलब जहाँ जगह मिले वहाँ रख दो, उसको कहा जाता है पैक। क्या कहा जाता है? पैक, ठीक है। तो पैक करने का मतलब यही होता है कि अगर आप इस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब आपको एग्जैक्ट पोजीशन से मतलब नहीं है। आपने अगर डॉट पैक लिखा, मतलब आपने एक विजेट बनाया, बटन बनाई, और उसके बाद अगर आपने लिख दिया बटन डॉट पैक, तो उसको जहाँ GUI में खाली जगह मिलेगी वो वहाँ जाके पैक हो जाएगा, ठीक है। तो डॉट पैक क्या करता है? डॉट पैक, यहाँ मैंने इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। डॉट पैक क्या करता है? इट पैक्स द विजेट इन द विंडो। उसको जहाँ भी खाली स्पेस मिला है ना, एम्प्टी स्पेस, जहाँ भी उसको एम्प्टी स्पेस मिलेगी वो अपने आप जाके रख देगा। इसमें आपका कंट्रोल नहीं रहता, ये सीधे आप उठाए और जैसे बस्ते में हम पैक करते जाते हैं, खट खट खट, जहाँ खाली जगह वो भरता जाता है, वही होता है पैक, ठीक है। आपको जल्दी GUI बनाना है, दिमाग नहीं लगाना, तो डॉट पैक मेथड का इस्तेमाल करो, ठीक है। अभी बताऊंगा, ये डिटेल में बताऊंगा सारी चीज़ें। डॉट ग्रिड क्या रहता है? जैसे ये आपका GUI है, ठीक है, तो इसमें ग्रिड बन जाती है, जैसे ये ग्रिड। अब ग्रिड बन गई है तो इसमें कॉलम्स भी रहेंगे,
ये जो खड़े रहते हैं वो कॉलम्स रहते हैं, और जो लेटे रहते हैं वो रोज रहती है। तो डॉट ग्रिड मतलब जैसे मान लो कोई, जैसे ये 0 कॉलम 0 रो पे है, यहाँ रखना है तो आपको उस रो वो कॉलम आपको बताना पड़ता है। यहाँ रखना है तो यहाँ की रो और कॉलम बताओ, यहाँ रखना है तो यहाँ की रो और कॉलम बताओ। तो डॉट ग्रिड का कब इस्तेमाल किया जाता है? इट प्लेस द विजेट बाय यूजिंग रो एंड कॉलम नंबर। रो एंड कॉलम नंबर का इस्तेमाल करके किसी विजेट को आप प्लेस कर सकते हो। और डॉट प्लेस का मेथड ये होता है, जैसे मान लो जैसे ये जो विंडो है हमारी, ये इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो पैक समझ में आ गया, जहाँ खाली जगह मिले वहां जमा दो। डॉट ग्रिड रो और कॉलम बताना रहता है, जो रो कॉलम बताओगे वहां जाके वो विजिट जम जाएगा। डॉट प्लेस क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा बता दूं। डॉट प्लेस का मतलब, जैसे मान लो ये आपका 100 पिक्सल्स है, 100 पिक्सल की चौड़ाई है, ठीक है, ये आपकी 50 पिक्सल की चौड़ाई है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरी बटन यहाँ सेंटर में आए, ठीक है, तो मैं लिखूंगा बटन डॉट प्लेस। तो यहाँ ये x है, तो x कितना होना चाहिए सेंटर के लिए? 50 है ना, 100 का आधा क्या होगा? 50। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्लेस करो जहाँ x की वैल्यू 50 हो, और y क्या है? 50 का आधा, 50 का आधा 25, तो y इक्वल टू 25। तो यहाँ पे हमें पिक्सल की वैल्यू देनी रहती है, ठीक है। तो एक एक सबको मैं क्लियर करूंगा, आप अभी डेफिनेशन बस देख लो। तो क्या करता है डॉट प्लेस? इट प्लेस द विजेट बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर पिक्सल वैल्यू ऑफ GUI विंडो। हाँ, तो ये हो गई थ्योरी आपकी कि लेआउट मैनेजमेंट पाइथन में 3 तरीके से हम कर सकते हैं। वो है डॉट पैक, जहाँ खाली जगह मिले वहाँ रखो। डॉट ग्रिड, पर्टिकुलर रो पर्टिकुलर कॉलम नंबर दे के आपको बताना रहता है कि कहाँ रखना है। डॉट प्लेस, पर्टिकुलर पिक्सल बताना रहता है, x का पिक्सल और y का पिक्सल, तो उस जगह जाके वो प्लेस हो जाता है विजेट। तो 3 तरीके से हम विजेट को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखो ये पॉइंट, इसको स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसके लिए पूरी एक स्लाइड दे दी है। सबसे पहले आपको विजेट बनाना रहता है, ठीक है, उसके बाद उस विंडो में रखना रहता है। तो 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आपको क्रिएट करना होगा, फर्स्ट क्रिएट देन प्लेस। पहले आप बनाओ फिर उसको प्लेस करो, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहला विजेट। अब यहाँ से हमारा इंटरेस्टिंग चीज़ें चालू होने वाली है। तो सबसे पहला विजेट हम देखते हैं लेबल। लेबल क्या होता है? लेबल कुछ नहीं, अ लेबल जस्ट शोज टेक्स्ट। ये सिर्फ एक टेक्स्ट को दिखाता है। ये सबसे सिंपलेस्ट विजेट है, ठीक है। इसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं? देखो, पहली चीज़ है क्रिएट करना, दूसरी चीज़ है उसे विंडो में डालना। तो पहले हम क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको एक नाम देना होता है अपने लेबल का। यहाँ पे हमने नाम दे दिया लेबल 1, इज इक्वल टू लिखना होता है, फिर LABEL इस शब्द का इस्तेमाल करना रहता है। कहाँ पे इसको रखना है? हमें मेन विंडो में रखना है, तो मेन विंडो आप लिखो। और क्या टेक्स्ट आपको डिस्प्ले कराना है? तो आपको डिस्प्ले कराना है टेक्स्ट इज इक्वल टू GUI इज इक्वल टू फन। आपको GUI इज इक्वल टू फन डिस्प्ले कराना है उसमें, तो आप ये चीज़ लिखो, ठीक है। तो ये आपने क्या किया? ये आपने क्रिएट किया लेबल। अच्छे से समझना, ठीक है। पहला है, एक चीज़ को समझोगे बाकी चीज़ें एकदम क्लियर। सबसे पहले आपको चीज़ें बनानी रहती है, फिर रखना रहता है, ठीक है। जैसे अगर आपको रोटी अगर बनानी है तो पहले आपको लोई बनानी होगी, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी ना। लोई बनाने के बाद फिर आप उसको प्लेस करोगे तवे में, ठीक है। तो बिना लोई बनाए आप तवे में क्या प्लेस करोगे? वही चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। किसी भी चीज़ को अगर कहीं आपको रखना है तो पहले वो चीज़ होनी चाहिए आपके पास, नहीं है अगर तो आप उसको बनाओ। तो यहाँ पे हमने एक लेबल बनाया, पहला स्टेप। दूसरा उसको रखा, ठीक है। इसको मैं आपको कोड में चला के बताता हूँ कैसे। तो ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल जो हम पुराना कोड ले रहे थे, इसको मैं हटा देता हूँ। सबसे सिंपल कोड हम लेके चलते हैं। तो पहली लाइन क्या कर रही है ये आपको मालूम है, दूसरी लाइन क्या कर रही है ये भी मालूम है, और ये वाली लाइन क्या कर रही है ये भी मालूम है। अब हम यहाँ पे विजेट बनाना चालू करते हैं, ठीक है। तो हम एक लेबल विजेट बना रहे हैं, तो उसका नाम दो आप। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ माई लेबल। तो मैंने जो लेबल बना रहा हूँ उसका नाम दे दिया मैंने माई लेबल। वो लेबल रहेगा, इसलिए लेबल शब्द का इस्तेमाल करना रहेगा। किस विंडो के अंदर रखना है आपको? तो आपने अभी एक विंडो बनाया है मेन विंडो नाम से, इस विंडो के अंदर आप रखना चाहते हो, तो यहाँ आपको लिखना होगा मेन विंडो। क्या चीज़ उसमें लिखी रहे, वो लेबल क्या दिखाए, है ना, तो वो आपको लिखना रहता है टेक्स्ट के अंदर। तो टेक्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ, मैंने अगर लिखा है, हाँ, टेक्स्ट के अंदर अगर मैंने यहाँ लिखा
टुडे इज अ ग्रेट डे। ठीक है, ये हो गया, मेरा लेबल बना है। अच्छे से समझना आप लोग, ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन, ये क्या हुआ है, हमने एक लेबल बनाया है, हमने विजिट को बनाया है। अब इसको अपनी विंडो में पैक करना है, ठीक है, रखना है। तो रखने के लिए आपको पैक का इस्तेमाल कर लो, तो माई लेबल डॉट पैक। तो ये दो लाइन आपकी क्या कर रही है, अच्छे से समझना। ये वाली लाइन आपकी क्रिएट कर रही है, किसको क्रिएट कर रही है, लेबल विजिट को। लेबल विजिट क्या होता है, जो किसी टेक्स्ट को डिस्प्ले करे। ओके, ये विजिट क्या, ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन आपकी जो विजिट बन चुका है उसको पैक कर रही है विंडो के अंदर। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करूं, अगर राइट क्लिक करके रन करूं, तो ये देखो, इसको मैं जूम खोल लूं, ये विंडो पे आप लोग जूम कर लो अपने मोबाइल में, तो एक विंडो मिलेगी, उसके अंदर आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ मिल रहा है, टुडे इज अ ग्रेट डे। तो कोई टेक्स्ट आपको अगर अपने विंडो पे डिस्प्ले कराना है तो आपको लेबल विजिट का इस्तेमाल करना रहता है। ठीक है, तो लेबल विजिट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, किसी भी विजिट को पहले बनाओ, तो बनाते कैसे हैं, उसका एक नाम दो, इक्वल टू लेबल बना रहे हो तो लेबल लिखो, बटन बनाओगे तो बटन लिखोगे, जो भी बनाओगे वो लिखो। यहाँ पे किसके अंदर आएगा वो लिखो, जैसे हमने अभी एक ही विंडो बनाए थे तो मेन विंडो लिखा हमने, और क्या टेक्स्ट आपको डिस्प्ले कराना है वो। ठीक है, उसके बाद एक बार आपका विजिट बन गया तो उसको आप अपने GUI में प्लेस कर दो। ठीक है, इसको मैं रन करा के दिखा देता हूँ। ये छोटा सा खुल के आ रहा है क्योंकि मैंने ज्योमेट्री डिसाइड नहीं की थी, है ना। ज्योमेट्री डिसाइड कर लूंगा तो उतनी बड़ी विंडो खुल के आएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो मेन विंडो डॉट ज्योमेट्री, अब मैं ज्योमेट्री डिसाइड कर देता हूँ उसकी। ज्योमेट्री मान लो 400 इंटू 200, तो अब इतनी बड़ी विंडो खुल के आएगी, उसके अंदर लिखा होगा टुडे इज अ ग्रेट डे। ये देखो, ठीक है, तो ये एक ऐप बना है आपका डेस्कटॉप ऐप, उसके अंदर कुछ आप लिखा हुआ है। तो आप इस चीज को समझो, आप समझो बस जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। किसी भी विजिट को पहले बनाया जाता है, उसके बाद उसको प्लेस किया जाता है, उसको रखा जाता है। तो बनाओगे आप, बनाने के लिए एक लाइन लिखनी होगी आपको, और रखने के लिए आपको एक लाइन लिखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप माय लेबल, हमने डॉट पैक का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे आप डॉट ग्रिड का इस्तेमाल भी कर सकते हो, यहाँ पे आप डॉट प्लेस का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो अभी हम चीज़ें धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो अभी हम नॉर्मल डॉट पैक का इस्तेमाल सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला विजिट आपका हो गया। अब इसके साथ और क्या कर सकते हैं वो हम देखें। तो ये विजिट आपका पहला था लेबल। तो लेबल क्या करता है, टेक्स्ट को शो करता है। ठीक है, ये सबसे सिंपल विजिट होता है। इसको क्रिएट करने के लिए आपको ये लाइन लिखनी होती है, और इसको GUI में पुट करने के लिए आपको ये लाइन लिखनी होती है। ठीक है, तो ये आपका एक कोड मैंने दिया है, कंप्लीट कोड ऑफ हैविंग अ लेबल विजिट इन अवर GUI। तो ये आप कोड चलाओगे तो ये वाली विंडो आपकी बन जाएगी। ठीक है, ओके ग्रेट। तो लेबल विजिट हमें समझ में आ चुका है। आप लेबल विजिट के साथ कर क्या सकते हो, तो ये देखो, आपको मैं दिखाऊं एक चीज। तो ये एक विंडो मैंने क्रिएट किया है, तो इसमें ना लेबल विजिट में आप टेक्स्ट का कलर दिखा सकते हो, उसका फॉन्ट सेट कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड देखो, जैसे यहाँ पे ग्रीन बैकग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे येलो बैकग्राउंड है। तो ये सब जो सारी चीज़ें हुई है, ये लेबल विजिट के कारण ही हुई है। लेबल विजिट के अंदर ऑप्शंस रहते हैं, आप उन ऑप्शंस का इस्तेमाल करो तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, इस तरीके से आपको दिखा सकते हो। इसका कोड मैंने यहाँ दिया है आपको, जस्ट 1 मिनट, है ना। अब चीज़ें आपको समझ में आनी लगेगी। देखो, ये पहली लाइन, फ्रॉम कंटर इम्पोर्ट एवरीथिंग, फिर मेन विंडो हमने क्रिएट किया, फिर पहला लेबल बनाया है, उसमें ना किसके अंदर प्लेस करना है, मेन विंडो के अंदर। उसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, टेक्स्ट ये होना चाहिए FG का मतलब होता है फोरग्राउंड। फोरग्राउंड का मतलब है टेक्स्ट का कलर। तो यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ टेक्स्ट का कलर रेड है। वो रेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने FG इज इक्वल टू रेड लिखा, ठीक है, इसलिए फोरग्राउंड रेड है। फॉन्ट हमारा क्या है, टाइम्स, तो ये हमारा टाइम्स फॉन्ट है। ठीक, फिर हमने उसको क्या किया, देखो ध्यान से देखना इधर, ये जो पूरी लाइन है ना, ये हमने लेबल बनाई, फिर उस लेबल को पैक कर दिया, फिर दूसरा लेबल बनाया,
उसका टेक्स्ट हमने ये लिखा, ग्रीन टेक्स्ट इन हेल्वेटिका फॉन्ट, और उसका फोरग्राउंड हमने फोरग्राउंड मतलब सामने टेक्स्ट का कलर लाइट ग्रीन रखा है और बैकग्राउंड डार्क ग्रीन। तो आप देखो ये इसको, जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है वो आपको डार्क ग्रीन दिख रहा है, और जो टेक्स्ट का कलर मतलब फोरग्राउंड वो आपको लाइट ग्रीन दिख रहा है। और इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो तो हमने इसके अंदर लिखेंगे, ये टेक्स्ट। और फॉन्ट हमने कौन सा इस्तेमाल किया है, हेल्वेटिका का 16 साइज है उसका, बोल्ड है और वो इटैलिक है, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉन्ट डिसाइड कर सकते हो। तो तुमने दूसरा लेबल बनाया, उसको भी पैक कर दिया। तो देखो हुआ क्या, मैं तीनों बताता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तीसरे में आपने क्या किया, तीसरे में भी आपने एक लेबल 3 दिया, उसको भी मेन विंडो के अंदर रखा। टेक्स्ट आपने जो देना था, फोरग्राउंड आपका जो मन है वो दो, ब्लू देना है, ठीक है, बैकग्राउंड येलो देना है। तो ये देखो बैकग्राउंड येलो है, ये बैकग्राउंड, ये नीचे वाले की बात कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड येलो है और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो ब्लू कलर से लिखा हुआ है। वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इधर आपने मेंशन किया है। FG मतलब होता है फोरग्राउंड, फोर मतलब सामने, ठीक है, फोरग्राउंड, तो फोरग्राउंड कलर ब्लू है। BG मतलब बैकग्राउंड कलर येलो है। और फॉन्ट जो आप लेवल 3 में इस्तेमाल कर रहे हो वो आप वर्दाना इस्तेमाल कर रहे हो, उसका साइज है 10 और उसका नेचर है बोल्ड। फिर उसको आपने पैक कर दिया। तो देखो हुआ क्या, मैं आपको समझाऊं। आपने ये लेबल 1 बनाया, एक विजेट बनाया, उसको पैक किया, दूसरा बनाया, उसको पैक किया, तीसरा बनाया, उसको पैक किया। तो जैसे है ना, जैसे एक टिफिन है आपका, टिफिन में एक रोटी बनाओ, कट से पैक करिए, दूसरी रोटी पैक की, तीसरी रोटी पैक किया। तो पहली रोटी कहाँ रखते हो, पहली रोटी जहाँ खाली जगह तुम्हें मिले वहां रख देते हो। तो सबसे पहला लेवल सबसे ऊपर चला गया, फिर दूसरा लेवल उसके नीचे आ गया, तीसरा लेवल इसके नीचे आ गया। तो पैक होते जा रहे हैं ना, इसको मतलब नहीं, तुमने जैसे पैक लिखा तो वो मतलब उस विंडो के अंदर जहाँ उसको खाली जगह मिले वो उसकी तरफ घुस जाते हैं और पैक हो जाते हैं। तो ये इतना बड़ा कोड है, लेकिन आपको अगर समझ में आए तो सरल चीज़ है, ठीक है। ये कोड मैंने दिया है, इसको आप रन करके देखना, क्योंकि जब आप रन करोगे और ये चीज़ बन के आएगी तो उसकी खुशी अलग होगी, ठीक है। अगला विजेट हम देख लेते हैं। अगला विजेट है आपका बटन। बटन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बटन हर विजेट में होता है। जैसे आप फॉर्म सबमिट करें तो सबमिट बटन चाहिए, कैलकुलेटर इस्तेमाल करें तो हर नंबर के लिए बटन चाहिए, कैलकुलेशन के लिए बटन चाहिए। तो बटन एक सबसे कॉमन विजेट है, ठीक है। लेबल और बटन विजेट सबसे कॉमन विजेट होते हैं। तो अब हम बटन देखते हैं। देखो वही चीज़ है, आप क्रिएट करो और पैक करो। तो बटन क्रिएट करने के लिए आपको एक वेरिएबल लेना रहता है। बटन 1 हमने यहाँ पे दे लिया, इज इक्वल टू, अब हमको बटन क्रिएट करना है इसलिए मैंने यहाँ बटन लिखा। लेबल क्रिएट करना रहता तो लेबल लिखते थे। तो आप बटन 1 लिखो, इज इक्वल टू बटन। कहाँ रखना है, ऑब्वियस सी बात है, मेन विंडो के अंदर रखना है। तो मेन विंडो लिखो यहाँ पे, और इसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, यहाँ मैंने लिख दिया टेक्स्ट इक्वल टू क्लिक किया, और फिर आपने क्रिएट किया, फिर उसको पैक कर दिया, बटन 1 डॉट पैक। तो इस प्रकार की बटन क्रिएट होती है जिसके ऊपर लिखा होगा क्लिक हेयर, ठीक है। पूरा कोड क्या है, पूरा कोड यही है आपका, फ्रॉम किंटर इम्पोर्ट एवरीथिंग, फिर मेन विंडो। मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। मेरी गारंटी है आप लोग आज खुद का एक ऐप क्रिएट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बटन आपको बटन अपने जीवाई में कैसे प्लेस करते हैं वो बताना चाहता हूँ। तो बटन पहले क्रिएट करना होगा, उसके बाद उसको प्लेस करना होगा, पैक करना होगा। तो पहले हम क्रिएट अपने बटन का नाम दे देते हैं। तो मैंने लिख दिया बटन 1, ये हमारा नाम हो गया बटन का। उसका नेचर क्या रहेगा भैया, वो बटन रहेगी, तो इसलिए बटन, ठीक है। किस विंडो के अंदर जाएगी, मेन विंडो के अंदर। तो मैंने यहाँ लिख दिया मेन विंडो। फिर मैं लिखूंगा कि उस बटन के ऊपर लिखा क्या रहा है, सबमिट लिखा रहे, क्लिक हेयर लिखा रहे, क्या लिखा रहे। तो वो चीज़ मैं लिखूंगा टेक्स्ट के अंदर। टेक्स्ट इक्वल टू अगर मैं लिखता हूँ सबमिट, तो एक बटन क्रिएट होगी जिसके अंदर सबमिट लिखी रहेगी, ठीक है। ये क्रिएट करने, बटन क्रिएट हो गई, इसके बाद इसको विंडो में डालो भी। तो अगर आप डॉट पैक नहीं लिखोगे तो बटन अभी क्रिएट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसे बनाने से नहीं होता। अगर आपने लोई तवे में नहीं रखोगे तो बनेगी कैसे रोटी, है ना। तो वही चीज़ है, अगर आप लोई को अब हम क्या करेंगे, तवे में रख रहे हैं, तो अब हम लिखेंगे बटन 1 डॉट पैक, ठीक है। तो ये देखो राइट क्लिक करता हूँ, बढ़िया शानदार सी एक छोटी सी बटन क्रिएट हो जाएगी ये, और उसके ऊपर लिखा होगा सबमिट, ठीक है। अब ये कुछ करेगी नहीं, मैं इसको प्रेस करूँगा तो कुछ करेगी नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं है कि यहाँ पे प्रेस करने पे क्या हो, ठीक है। तो अभी तुमने बस ये देखा है कि एक नॉर्मल बटन कैसे क्रिएट करते हो। ऐसे तुम ढेर सारी भी बटन क्रिएट कर सकते हो। मैं अगर इस कोड को रीयूज कर लूँ, 3 बटन मुझे क्रिएट करनी है, तो यहाँ मैं लिख दिया बटन 1, है ना, और ये हो गया आपका
बटन 3, एक का मैं नाम देता हूँ पहली बटन का सबमिट, दूसरी बटन का नाम देता हूँ व्यू, और तीसरी बटन का नाम देता हूँ एग्जिट। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो देखो मैंने 3 बटन बनाई और 3 बटन क्रिएट हो गई। तो पहली हुई है सबमिट, अभी दबाऊंगा तो कुछ होगा नहीं है ना, उसके लिए कोड लिखना होगा, बताऊंगा मैं भी। तो ये 3 बटन क्रिएट हुई है। सबसे पहले तुमने सबमिट किए थे इसलिए सबमिट बटन सबसे ऊपर आई है, फिर तुमने बटन 2 जो आपकी व्यू थी उसको पैक किया इसलिए सबमिट के नीचे व्यू, उसके नीचे एग्जिट। ठीक, तो ये बटन क्रिएट करना एकदम सरल है। तो इसका पूरा कोड यही है हमारा, बटन 1 आप लिखो, बटन 1 को पैक कर दो, तो ये आपका बटन क्रिएट हो जाएगी। लेकिन जब तक बटन कुछ करे ना तो वो किस मतलब की बटन, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, अ बटन शुड डू समथिंग व्हेन इट इज क्लिक्ड। जब हम उसको क्लिक करें तो कुछ करे, उसके लिए क्या करना रहता है, उसके लिए हमको एक फंक्शन लिखना रहता है और वो फंक्शन को तब रन करता है जब बटन क्लिक होती है, ठीक है। तो ये लाइन अच्छे से समझना, अपने नोट्स में बनाना हो तो लिख लेना अच्छे से। वी विल डिफाइन अ फंक्शन टू बी रन व्हेन अ बटन इज क्लिक्ड। हम एक फंक्शन लिखेंगे और वो फंक्शन तब रन करेगा जब बटन को दबाओगे। सच ऐसे फंक्शन को बोला क्या जाता है, सच फंक्शन दैट रन व्हेनेवर अ बटन इज क्लिक्ड इज कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो बटन दबाने पे रन होते हैं उसको बोलोगे आप कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। वी विल शो अ टेक्स्ट। अब हम करने क्या वाले हैं, हम क्या करेंगे, जैसे किसी ने बटन प्रेस किया तो मैं लिखवाऊंगा कि बटन इज प्रेस्ड, ठीक है। तो वी विल शो अ टेक्स्ट व्हेन अ बटन इज क्लिक्ड। टू क्रिएट अ बटन वी नीड टू यूज बटन विजेट, एंड टू शो द टेक्स्ट वी नीड टू यूज लेबल विजेट। समझना इस बात को। अगर आपको एक ऐप बनाना है, अब आप ऐप बनाने के रास्ते पे आ चुके हो, आप एक ऐप बनाना चाहते हो जिसमें एक बटन रहे और उस बटन को जब आप प्रेस करो तो लिख के आए समथिंग, कुछ भी लिख के आए, टेक्स्ट है ना, लिख के आए फॉर एग्जाम्पल बटन इज क्लिक्ड। तो मैंने आपको बताया जीयूआई में अगर आपको कुछ लिखा हुआ दिखाना है तो आपको लेबल विजेट का इस्तेमाल करना रहता है, ओके। तो आपको 2 विजेट लगेंगे आपके जीयूआई में। पहला विजेट आपका लगेगा बटन और दूसरा विजेट लगेगा आपका लेबल। तो जब बटन प्रेस करोगे तो जो भी टेक्स्ट आएगा वो लेबल विजेट के अंदर दिखेगा आपको, ठीक है। ये मैं आपको करके बताता हूँ। ओके, तो ये हमारा नॉर्मल मिनिमम सा कोड था, वो कोड है ना, इसको मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि आप लोग को याद हो चुका होगा। ये हम क्या कर रहे हैं, प्रिंटर को इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर हमने मेन विंडो बनाई, इसकी ज्योमेट्री सेट की और पूरे को लूप में चला दिया। अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो चीज़ होगा। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाना होगा, है ना। एक फंक्शन हम बनाएंगे जो बटन प्रेस करने पे चलेगा। तो फंक्शन बनाने के लिए पाइथन में आपको डीईएफ का इस्तेमाल करना रहता है, फिर फंक्शन का नाम देना रहता है। मैंने यहाँ पे नाम दिया माई क्लिक। तो ये फंक्शन हो गया, क्या करेगा मैं बाद में बताऊंगा इसलिए पास लिख दिया मैंने, ठीक है। अब हम पहले बटन बना लेते हैं। तो बटन बनाने के लिए बटन का नाम देना होगा बटन 1 इक्वल्स टू, वो बटन रहेगी, ये बताओ किसके अंदर रहेगी, वो मेन विंडो के अंदर रहेगी, वो बताओ, ठीक है। मेन विंडो के अंदर रहेगी, इसके ऊपर क्या लिखा होगा, इसके ऊपर लिखा होगा टेक्स्ट, क्लिक हेयर लिखा होगा, क्लिक हेयर। बटन के ऊपर क्या लिखा होगा, क्लिक हेयर। और बटन जब कोई दबाए तो कौन सी कमांड रन हुए तो वो हम लिखते हैं कमांड के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आपको एक और चीज़ लिखनी होगी, कमांड इक्वल्स टू। अब हम ये वाले फंक्शन को रन कराना चाहते हैं, तो ये फंक्शन का नाम क्या है, माई क्लिक। तो यहाँ मैं लिखूंगा माई क्लिक, ठीक। लेकिन याद रखना है इसमें का ब्रैकेट हटा देना, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ही काम करता है। तो ये लाइन को समझो, ये लाइन जो आपने लिखी है इसका मतलब क्या है, ये पूरी लाइन आप एक बटन बनाए हो जो मेन विंडो के अंदर रहेगी, उसके अंदर लिखा होगा क्लिक हेयर, और जब आप उसको प्रेस करोगे तो माई क्लिक नाम का फंक्शन रन होगा, ठीक है। अब इस बटन को क्रिएट बस मत करो, उसको पैक भी करो। तो बटन 1 को आप पैक कर दो, क्योंकि क्रिएट करके रखोगे तो क्या मतलब, जब तक उसको आप जीयूआई में ना डालो। तो डॉट पैक, ओके। लेकिन अभी मैं इसको रन करूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि माई क्लिक के अंदर मैंने पास लिख के रखा है।
यहाँ पे हम एक लेबल जनरेट करना चाहते हैं और वो लेबल में लिख के आए कि बटन इज क्लिक्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेबल बना लेता हूँ, तो माई लेबल का नाम दे देता हूँ लेबल 1 इज इक्वल टू, ये मेरा रहेगा लेबल। ये भी किसके अंदर जाएगा, मेन विंडो के अंदर जाएगा, ठीक है। इस और ये क्या शो करेगा, ये लिखेगा भाई टेक्स्ट इक्वल्स टू जो भी आपको दिखाना है, भाई किसी ने बटन दबाया, ठीक है, जस्ट फॉर फन। अब ये लेबल बन गया और उसको हम पैक कर देते हैं, लेबल 1 डॉट पैक, ठीक है। ये पूरा कोड समझो आप, एकदम मलाई जैसा कोड है, सर समझ में आएगा तो बिल्कुल सरल है, ठीक है। हो क्या रहा है, आपने एक बटन बनाया, बटन के क्या है, नॉर्मल चीज़ है, बटन बनी, उसके अंदर ऊपर लिखा हो क्लिक है, और कोई भी क्लिक करेगा तो कौन सी कमांड एग्जीक्यूट होगी, माई क्लिक। और माई क्लिक में आपने क्या लिख के रखा है, माई क्लिक में आपने एक लेबल जनरेट किया है। तो लेबल कैसा है, उस वो शो करेगा भाई किसी ने बटन दबाया, ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, लेट अस रन दिस, ठीक है। सब लोग इस विंडो को जूम कर लेना, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा देखो लिख के आ रहा है भाई किसी ने बटन दबाया, ठीक है। मैं जितनी बार प्रेस करूंगा उतनी बार एक लेबल विजिट बनेगा और पैक हो जाएगा, पैक हो जाएगा, इसीलिए उसके नीचे आते जा रहा है, ठीक है। भाई किसी ने बटन दबाया, भाई किसी ने बटन दबाया, भाई किसी ने बटन दबाया, ठीक है ना सर? यस ठीक है। तो बटन विजिट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, बटन विजिट का इस्तेमाल इसी प्रकार से किया जाता है कि बटन बना लो पहले, उसको रख दो उसके अंदर, और फिर जो भी कमांड एग्जीक्यूट करवाना है वो कमांड ऑप्शन के अंदर ये कमांड इक्वल टू ये लिखो आप, और उसको डिफाइन कर दो। यहाँ पे जो भी आप डिफाइन करोगे वो होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ माई क्लिक पे बटन जनरेट करता, बटन दबाता, तो बटन भी बनने लगती, वो जो आप लिखोगे वो इसके अंदर होगा, कुछ कैलकुलेशन लिखोगे वो होगा। तो ये आपको समझना है कि आप करते कैसे, बटन काम कैसे करता है। तो बटन आप बना दो और क्लिक होने पे क्या करे वो आप लिखो कमांड के अंदर, और उस कमांड को यहाँ पे डिफाइन कर दो कि भैया वो करेगी क्या। तो कभी भी कोई बटन अगर क्लिक करेगा तो वो फंक्शन आपका रन होगा, उसके अंदर जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हमने तो एक लेबल बनाया है और उसको पैक कर दे रहे हैं। तो लेबल एक ऐसा बन रहा है जो लिख रहा है भाई किसी ने बटन दबाया, और वो पैक हो जा रहा है। तो जितनी बार भी मैं बटन दबाता हूँ वो यही लिख के आता है, ये देखो जैसे मैंने दबाया लेबल बना और पैक हो गया, फिर मैंने दबाया तो लेबल बना और पैक हो गया, फिर मैंने दबाया तो लेबल बना और पैक हो गया, ठीक है। तो हर बटन प्रेस पे एक लेबल बनता है और वो पैक हो जाता है, उसके ऊपर आप जो लिखोगे वो चीज़ यहाँ शो होने लगेगी, ठीक। एक चीज़ और आप देखो, हमने बटन क्रिएट कर चुकी, वी हैव क्रिएटेड द बटन एंड वी हैव आल्सो क्रिएटेड लेबल। बटन और लेबल का इस्तेमाल आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम क्या करना है, कई बार हमें ना यूज़र से इनपुट लेना रहता है। यूज़र से इनपुट मतलब आप मान लो कैलकुलेट करवाना चाहते हो, कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो आपको लेना होगा यूज़र से। यूज़र उसमें कुछ लिखे, या कोई फॉर्म आप सबमिट करवाना चाहते हो तो उसमें नाम लेना, आपका सरनेम लेना है यूज़र से, उसका एड्रेस लेना है, पिन नंबर लेना है, तो यूज़र उसमें एंटर कर सके, है ना। मैं आपको समझाऊंगा फिर आप उसके, जैसे मान लो आप एक ऐप बनाना चाहते हो, ये आपका एक ऐप है, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहा है नेम, और यहाँ पे यूज़र उसमें एंट्री कर सके, फिर यहाँ लिखा रहा है सरनेम और यूज़र उसमें अपनी एंट्री कर सके, ठीक है। फिर यहाँ लिखा रहा है एड्रेस, और यहाँ उसमें यूज़र अपनी एंट्री कर सके। तो ऐसा विजिट जिसमें यूज़र अपनी एंट्री कर सकता है, उस विजिट का नाम क्या होना चाहिए, आप लोग से पूछ रहा हूँ। ऐसा विजिट जिसमें यूज़र अपनी एंट्री कर सकता है, उसका नाम क्या होना चाहिए। Xbox क्या चीज़? Xbox नहीं, एक्सबॉक्स हो सकता है किसी और उसमें इस्तेमाल होता हो, लेकिन एक्सबॉक्स नहीं। बटन तो हमने इस्तेमाल कर चुका है, फिर से मेरे शब्दों में ही वो जवाब छुपा है, ठीक है।
मैं जो बोल रहा हूँ उसी में जवाब छुपा है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। ऐसा विजिट जिसमें यूजर अपनी एंट्री कर सके। हाँ, उसको हम बोलेंगे एंट्री विजिट, ठीक है। तो ऐसा विजिट जिसमें यूजर अपनी एंट्री कर सके उसको बोला जाता है एंट्री विजिट। तो तीसरा विजिट मैं अब बताने वाला हूँ, एंट्री विजिट। तो ये करेगा क्या, दिस विजिट अलाउ, है ना, यूज नहीं होगा, अलाउ अस टू राइट समथिंग इन अवर जीयूआई। तो देखो इसको क्रिएट कैसे करते हैं, इसको लिखा जाता है एंट्री, ठीक है, एंट्री इक्वल टू एंट्री मेन विंडो डॉट पैक। तो एक इस प्रकार के एंट्री करने के लिए चीज़ बन के आ जाती है हमारी विंडो के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा, अब हम अपनी लर्निंग प्रोसेस थोड़ी फास्ट कर सकते हैं। तो ये आपने विजिट को क्रिएट किया, ये उसको आपने विंडो के अंदर पैक कर दिया, ठीक है। तो देखो इस ये आई लाइन है, ये आपने एंट्री विजिट बनाया, उसका नाम दिया एंट्री 1 और उसको पैक कर दिया। तो आपके जो जीयूआई है उसमें यूज़र कुछ एंटर कर सकता है, ठीक है, इस प्रकार का बन के आएगा। इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ, समझ में आएगा कि ये एंट्री विजिट है क्या। तो ये सारी चीज़ मैं डिलीट कर देता हूँ, कोई मतलब का नहीं। सबसे पहले एंट्री विजिट बनाना है, तो मैंने उसका नाम दे दिया एंट्री 1 इक्वल टू, ये हमारा एंट्री विजिट रहेगा, ठीक है। किसके अंदर आएगा, ये हमारा मेन विंडो के अंदर आएगा। ओके, ये बनाने के बाद इसको पैक कर दो, एंट्री 1 को पैक कर दो भाई। तो जैसे ही आप इसको रन करोगे तो ये देखो, इसको जूम कर लेना इस विंडो में। यहाँ मैं कुछ लिख सकता हूँ, है ना, कुछ भी, मैं जैसे मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ तो मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, विवेक सिंह, एनीथिंग, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक। तो अगर आपके जीओई में कुछ ऐसी चीज़ चाहिए कि आपको यूज़र से इनपुट लेना है तो आपको एंट्री विजिट का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। एंट्री विजिट क्रिएट का कैसे होता है, एंट्री नाम से क्रिएट होता है, ठीक है। पैक करने का तरीका सबका कॉमन है। हम एंट्री विजिट से कर क्या सकते हैं, देखो एंट्री विजिट में अगर यूज़र कुछ वैल्यू डालेगा और उसका आपको इस्तेमाल करना होगा तो आपको डॉट गेट मेथड का इस्तेमाल करना होगा। डॉट गेट मेथड का इस्तेमाल करके आप उसका जो भी एंटर किया होगा उसको एज अ स्ट्रिंग अपने कोड में यूज़ कर सकते हो। मैं बताऊंगा, इसमें सब लिखा हुआ है, टेंशन लेने वाली बात नहीं। डॉट डिलीट क्या करता है, डिलीट कर देता है जो भी कैरेक्टर लिखा हो, और इंसर्ट क्या करता है, वो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखो, लेट अस टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र using the entry widget, and whenever we click the button the input will be shown on the label in our GUI। तो ये हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये यहाँ ये ऐप देखो, आप इधर फोकस करना, ये मैं जूम कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये एक विंडो है, यहाँ पे एक एंट्री विजिट है, जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिखा सूर्या, और सूर्य लिखने के बाद क्लिक किया तो जो मैं लिखूँगा वो चीज़ मुझे यहाँ शो होने लगेगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप पहचानो कि इस ऐप में क्या क्या चीज़ है। इस ऐप में एक एंट्री विजिट का हमने इस्तेमाल किया है, इस ऐप में हमने बटन विजिट का इस्तेमाल किया है, और ये टेक्स्ट हमको डिस्प्ले हो रहा है तो हमने लेबल विजिट का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ऐप देख के आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा विजिट हमने इस्तेमाल किया है। अब इसका कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कोड देखो, हमने एक एंट्री विजिट बनाया, उसको मेन विंडो में पैक कर दिया, ठीक है। फिर एक फंक्शन बनाया माई क्लिक, वो क्या कर रहा है, एंट्री विजिट में जो भी चीज़ आ रही है उसमें डॉट गेट हमने लगाया तो वो टेक्स्ट के अंदर स्टोर हो गया, तो वो लेबल में वो चीज़ बन के पैक हो जा रही है। और बटन में क्या कर रहे हैं, बटन में नॉर्मल वही कमांड माई क्लिक चला रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे बटन हम क्लिक किया, यूज़र ने सूर्य लिखा और बटन को क्लिक किया, तो जो भी यूज़र ने लिखा होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, टेक्स्ट के अंदर, और लेबल में वो डिस्प्ले होने लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये माई क्लिक फंक्शन तभी रन हो रहा है जब आप बटन को प्रेस कर रहे हो। ये कमांड आपकी तभी चलेगी जब आप बटन को प्रेस करोगे। तो जैसे ही आप बटन को प्रेस किया आपने, कमांड कौन सी आपकी रन हो जाएगी, माई क्लिक। माई क्लिक के अंदर क्या है, एक लेबल है और एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट के अंदर क्या डिस्प्ले होगा, आपका जो भी एंट्री उसने की होगी। तो उसने सूर्य एंट्री की थी तो यहाँ पे सूर्य आपको दिख रहा था, विवेक लिखता तो यहाँ विवेक आपको दिखने लगता है, आप अपना नाम लिखते तो आपको नाम दिखने लगता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कोड है, इसको रन करना। अब ये सारे कोड मैं आपको दे दूंगा, ये PDF, इसको आप रन करना है ना। तो लेट अस मेक वन ऐप दैट विल टेक नंबर फ्रॉम द यूजर एंड रिटर्न इट्स क्यू।
अब हम एक ऐप बनाने वाले हैं जो यूज़र से नंबर लेगा और उसके क्यूब को रिटर्न करेगा। मतलब अगर यूज़र ने 2 डाला तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 2 × 2 × 2 क्या आएगा आंसर 8। तो आउटपुट में 8 आना चाहिए। तो ये इधर देखो, यहाँ मैं ऐप दिखाता हूँ। आपको एक ऐप क्रिएट करना है जिसमें यूज़र से हम नंबर लें, जैसे उसने 2 डाला और क्लिक हियर किया तो आंसर आना चाहिए द क्यूब इज़ 8। तो इस प्रकार का ऐप क्रिएट करने के लिए आपको कौन कौन से विजेट इस्तेमाल करने होंगे। आपको लेबल विजेट का इस्तेमाल, सबसे पहले आपको यूज़र से एंट्री लेनी है तो एंट्री विजेट, फिर बटन दबवाना है तो बटन विजेट, ठीक है। और जो भी आंसर शो करवाना है तो शो करवाने के लिए टेक्स्ट को हम लेबल का इस्तेमाल करते हैं तो लेबल विजेट। ये 3 विजेट आपको क्रिएट करने होंगे, पैक करने होंगे, ठीक है। और बटन जब हम दबाएं तो जो फंक्शन रन हो वो कैलकुलेट करे इसका क्यूब और यहाँ पे लेबल पे दिखा दे, ठीक है। इसका कोड मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये देखो, जैसे ही हमने बटन क्लिक करेंगे तो माई क्लिक नाम का फंक्शन रन करेगा। माई क्लिक यूज़र ने जो भी, देखो सबसे पहले आपको एंट्री विजेट बनाना होगा, फिर यूज़र जो भी एंट्री करेगा उसको डॉट गेट हम करेंगे और हमको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, इसलिए टाइप कास्टिंग कर देंगे उसकी इंटीजर टाइप में। तो क्योंकि जो डॉट गेट है वो स्ट्रिंग लेता है, ठीक है। आपको अगर क्लियर हो कि स्ट्रिंग और इंट क्या होता है, डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। डॉट गेट क्या करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। इसलिए एंट्री 1 डॉट गेट हमने किया तो जो भी स्ट्रिंग थी उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया और क्यूब नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। फिर क्यूब को 3 बार मल्टीप्लाई करवाया और उसको फिर से क्यूब में स्टोर करा दिया। फिर उस जो इंटीजर था उसको वापस हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और स्टोर करवा दिया क्यूब में। और फिर हमने लेबल बनाया और लेबल में लिख दिया द क्यूब इज जो भी आपका था और उसको पैक कर दिया। तो जैसे ही मैं बटन प्रेस करूँगा, कमांड माई क्लिक चलेगी तो मल्टीप्लाई होगा और उस लेबल में हमको दिखने लगेगा, ठीक है। ये कोड आप रन करना, मोबाइल में भी ये कोड रन होगा और आपके लैपटॉप में भी ये कोड रन होगा, ठीक है। ओके सर। तो ये देखो, क्रिएट एन ऐप दैट विल हैव 4 बटन। एक ऐप बनाओ जिसमें 4 बटन हो। एक बटन क्या करेगी, जो भी आप नंबर ऐड करो, जो भी आप नंबर लिखोगे उसमें 2 का ऐड करेगी। दूसरी बटन 2 का सब्ट्रैक्ट करेगी। तीसरी बटन 2 का मल्टीप्लाई करेगी। चौथी बटन 2 का क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा ऐप है। ये काफ़ी बड़ा हो गया है लेकिन आप समझने की कोशिश करो। यहाँ देखो, ये ऐप आपको बनाना है ना। इसका कोड मैंने दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या आप देखो आपका किस लेवल पे आ गया हो, आप ऐप बना रहे हो ना। तो ये आपको एक एंट्री विजेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें यूज़र अपनी एंट्री कर सके। आपको 4 बटन का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। ये पहली बटन, दूसरी बटन, तीसरी बटन, चौथी बटन। पहली बटन जब इंसान दबाए तो जो भी 245 था उसमें 2 का ऐड होके हमें आंसर दिखे। तो इस प्रकार का शो होना चाहिए, एडिंग 2 रिजल्ट्स इन 247। तो 245 मैंने लिखा था, 245 लिखने के बाद ऐड 2 करूँगा तो 247 रिटर्न होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट 2 करूँगा तो 243 रिटर्न होना चाहिए। मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो 490 रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। डिवाइड 2 करूँगा तो 122.5 रिटर्न होना चाहिए। ये एक छोटा सा ऐप है और इस छोटे से ऐप का छोटा सा कोड ये है जो कि हमने 4 बटन बनाई है। चारों के अलग अलग फंक्शन हमको लिखना पड़ेगा। तो ये हमने माई क्लिक 1, माई क्लिक 2, माई क्लिक 3, माई क्लिक 4 नाम के 4 फंक्शन बना दिए। एक क्या करेगा, +2 करेगा। एक क्या करेगा, -2 करेगा। एक क्या करेगा, ×2 करेगा। एक क्या करेगा, डिवाइड 2 करेगा, ठीक है। और फिर सब वही कर रहे हैं, लेबल बना के शो कर दे रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे देखो 4 बटन भी आपने बनाई है। ये बटन 1 बनाई है। तो बटन 1 देखो आपको रेड कलर की दिख रही थी क्योंकि यहाँ मैंने बैकग्राउंड रेड करा था, ठीक है। बटन 2 आपको ब्लू कलर की दिख रही थी क्योंकि उसका बैकग्राउंड ब्लू था। बटन 3 आपकी ग्रीन कलर की है। बटन 4 आपकी येलो कलर की है। तो इस प्रकार से आप चीज़ें बना सकते हो और कर सकते हो ना। तो हमने कुछ किया नहीं है इसमें, ऐसा कोई खास नहीं है। हमने क्या किया है, नॉर्मल एक एंट्री विजेट बनाया। ये देखो यहाँ पे एंट्री विजेट बनाया, 4 फंक्शन बनाए, 4 बटन बनाई, 4 बटन के अलग अलग फंक्शन लिख दिए, माई क्लिक 1, माई क्लिक 2, माई क्लिक 3, माई क्लिक 4। तो जो भी इंसान दबाएगा तो एक लेबल बनेगा और पैक होता जाएगा। दैट इज़ सो सिंपल, ठीक है। तो इतना सिंपल सा ऐप था। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, अभी तक आपको पैक डॉट पैक बताया था। एक एग्जांपल आपको मैं डॉट ग्रिड का भी बताता हूँ, तो उससे आपको डॉट ग्रिड भी पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको आपको समझने के लिए आपको रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखना। ये मान लो आपके यूज़र इंटरफेस की विंडो है। तो ये आपका 0 कॉलम है,
ये आपका 1 कॉलम है, ये आपका 1 कॉलम है, ये आपका 2 नंबर का कॉलम है, ये आपका 3 नंबर का कॉलम है। कॉलम ऐसे खड़े में होता है, ठीक है, वर्टिकल वर्टिकल थिंग्स आर कॉल्ड कॉलम्स, ठीक है। तो ये 0 कॉलम है, ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, ये 3 कॉलम है। और हॉरिजॉन्टल थिंग्स आर कॉल्ड रोज। तो ये आपका 0 रो है, ये 1 रो है, ये 2 रो है, ये 3 रो है। तो अगर मैं किसी भी सेल की बात करूं, अगर मैं इस सेल की बात करता हूं, तो ये सेल कौन से रो कौन से कॉलम में आ रही है, ये सेल आपकी पहले नंबर की रो में आ रही है और दूसरे नंबर के कॉलम में आ रहा है, ठीक है। ये सेल आपका कहाँ आ रहा है, दूसरे नंबर के रो में आ रहा है, तीसरे नंबर के कॉलम में आ रहा है। इसका मतलब हर एक सेल में एक रो वैल्यू है और एक कॉलम वैल्यू है, ठीक। ये इस रो एंड कॉलम में ये जो चीज़ मैंने आपको समझाया, ये समझ में आएगा तभी आपको डॉट ग्रिड क्लियर होगा, ठीक। तो कोई भी जो हमारा विंडो रहता है उसको हम ग्रिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और हर एक ग्रिड बन गया तो ये जो रहता है उसको सेल्स बोलते हैं, और हर एक सेल का एक रो रहता है, एक कॉलम रहता है। अब अगर मैं बटन चाहता हूँ कि इधर कोने में आए तो मुझे लिखना होगा रो इज इक्वल टू 0, कॉलम इज इक्वल टू 0। अगर मैं चाहता हूँ बटन यहाँ इस कोने में आए तो मुझे लिखना होगा रो इज इक्वल टू 3, कॉलम इज इक्वल टू 3। तो ये देखो, अब मैंने वही सेम आपका आजू बाजू प्रेस कर दिया, सेम पिछला एग्जाम्पल जो था। अब मैं बटन ऊपर नीचे नहीं, आजू बाजू दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो ऐड बटन जो थी आपकी, उसकी मैंने डॉट, अब देखो डॉट पैक नहीं, अब हम डॉट ग्रिड मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डॉट ग्रिड में आपको बताना रहता है कि किस रो में और किस कॉलम में। तो ये रो 2 कॉलम 0, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2 और रो 2 कॉलम 4। तो आपका हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, मेन पॉइंट, किसी भी पाइथन, कभी भी आप जीयूआई बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि कभी आप डॉट एक कोड में आप डॉट ग्रिड और डॉट प्लेस और डॉट पैक तीनों, मतलब डॉट ग्रिड और डॉट ये जो होता है आपका पैक, इनको एक साथ इस्तेमाल मत करना, क्योंकि पैक क्या करता है, खाली जगह जहाँ मिलती है उसको भर देता है, और डॉट ग्रिड क्या करता है, आपका पर्टिकुलर रो पर्टिकुलर कॉलम पे डिसाइड करता है। अगर आप दोनों चीज़ों का इस्तेमाल अपने कोड में करोगे तो आपका ऐप जैसा आप दिखाना चाहते हो वैसा नहीं दिखेगा, ठीक। क्योंकि पैक एक बहुत अलग चीज़ है, वो जहाँ उसको खाली जगह मिलती है वहाँ पैक कर देता है चीज़ों को। इसलिए अगर आप बहुत अच्छे से अपना इंटरफेस बनाना चाहते हो तो आप डॉट ग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हो या डॉट प्लेस का। अगर आपके पास समय कम है, आप जल्दी जल्दी बनाना चाहते हो तो डॉट पैक इस्तेमाल करो, सबके साथ डॉट पैक, ठीक है। जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको रो कॉलम नहीं देना रहता, सीधे लिखना रहता है डॉट पैक, ठीक। ऐसे बहुत सारे विजिट है, ठीक है। इसमें इस स्लाइड में 2 विजिट मैंने और कवर किया है, वो आप स्लाइड में देख लेना और सीख लेना। मैं आपको जो एक चीज़ बताना चाहता हूँ वो आप देखो ध्यान से। इस पाइथन का ये जो आपका जीयूआई था, इसका इस्तेमाल करके हम कुछ ऐप हमने बनाया था। मैं जैसे हम लोग ऐप बनाया उसका इस्तेमाल भी करते हैं क्योंकि चीज़ें सरल हो जाती हैं। तो मैं आपको वो ऐप दिखाता हूँ जो हम इस्तेमाल करते हैं, और जो जीयूआई हमने पाइथन का ही इस्तेमाल करके उसको डेवलप किया है, ठीक है। तो पहला ऐप है आपका, ये देखिए, ये है आपका इनवॉइस जनरेटर ऐप। ये मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ये ऐप हमने बनाया है किंटर का ही इस्तेमाल करके, थोड़ा बड़ा है, ये देखो। इसके लिए सिस्टम में पाइथन होना ज़रूरी नहीं है ना, इसके लिए सिस्टम में पाइथन होना ज़रूरी है, किंटर होना ज़रूरी नहीं है। तो देखो क्या होता है, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका एक ऐप बन गया है। सभी को दिख रहा है? प्लीज़ रिप्लाई करिए ताकि मुझे लगे कि आप लोग हो। यस सर, यस सर, यस। ओके, तो ये एक ऐप हमने बनाया था, हमारी कंपनी है लॉजिकल ऐप। हम लोग इसमें बिल जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो मैंने 2 लिखा, एड्रेस लाइन लिखा, फिर ये सारी चीज़ें लिखो, ठीक। सारी चीज़ लिखने के बाद मैं आपको अगर चला के दिखाऊँ इसको, तो यहाँ 2 फॉर एग्जांपल मैं रोहित सर के लिए बिल बना रहा हूँ तो मैंने लिखा रोहित, या एड्रेस उनका लिख दिया। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको कि ये ऐप करेगा क्या, ठीक है। मदन महल, यहाँ सीरियल नंबर 1 डाल दिया, यहाँ मैंने इनको AHD दिया, इनने मेरे से 2 लिया 5000 की। अब यहाँ पे मैं इनवॉइस नंबर देना चाहता हूँ, तो इनवॉइस नंबर मैंने दिया, आज की डेट डाल देता हूँ 24/04/2021, और ये रोहित सर बिल लिख देता हूँ मैं, फाइल का नाम रोहित सर बिल,
ये लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं क्लिक कर दूंगा जनरेट इनवॉइस पे। ठीक है, अब आप देखना होता क्या है। अब हम देखें, आप रोहित सर बिल नाम से हमारी एक पीडीएफ फाइल जनरेट हो गई होगी। मैं वो दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो रोहित सर बिल। और जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये हमारा रोहित सर के नाम से एक बिल जनरेट हो गया है, जिसमें हमारा लोगो अपने आप आ रहा है, सब कुछ अपने आप, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कोड लिखा है एक बार और हम ऐप चला रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो सब टाइटल है, ये सब इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर नेम, एड्रेस। और यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस करोगे तो ये जीएसटी भी खुद कैलकुलेट कर रहा है। जैसे 10,000 का है ना, 10,000 का 9% 900 होता है, 900, और टोटल 18% तो कितना हो गया, 1800 होता है। ठीक है, तो ये एक पीडीएफ फाइल जनरेट करता है, बिल जनरेट करता है। ये ऐप तुम्हारा पाइथन में बना है। ठीक, तो इस प्रकार का ऐप तुम बना सकते हो ये किंटर का इस्तेमाल करके। दूसरा मैं आपको एक दिखाऊं, ओके सर। दूसरा भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ऐप बना है, एक छोटा सा ऐप है, इसको इसको मैं अगर रन करके दिखाऊं तो ये देखो इधर क्या लिखा है, सभी जूम कर लेना। ये है एक अलाल लोगों के लिए ऐप। ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे मान लो इसमें मैं आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, एक मैसेज लिख सकते हो, उसको शेड्यूल कर सकते हो कि वो कब जाए। तो जैसे मान लो आपको नींद आ रही है और 11 बजे आप चाहते हो कि मैसेज चले जाए अपने आप दोस्त को, तो यहाँ लिख दो हैप्पी बर्थडे। ठीक है, हैप्पी बर्थडे आप लिखो, और यहाँ जो भी नंबर है, जिसका भी नंबर आपको जिसको भेजना चाहते हो, तो मैं जिसके भी नंबर है उसको भेजना चाहते हो तो वो लिखो। तो 24 आवर के फॉर्मेट में, जैसे अभी टाइम में देखूँ तो 15:29 हो रहा है, मैं चाहता हूँ 15:31 पे ये चला जाए, तो मैं यहाँ लिखूँगा 15 और यहाँ लिखूँगा 31। ठीक है, और जैसे मैं इसको ऑटो सेंड करूँगा तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए ये क्या बोल रहा है, 84 सेकंड के अंदर अपने आप वेब डॉट व्हाट्सएप खुलेगा और 20 सेकंड के अंदर मैसेज पहुँच जाएगा। तो ये जो मेरा ऐप है ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक मैसेज भेजने के काम आता है। ठीक है, तो ये थोड़े से टिपिकल टाइप के ऐप भी आप बना सकते हो। ये हमने ऐप बनाया था। ठीक, तो ये ऐप है अलाल लोगों के लिए जो जग नहीं सकते, एक छोटा सा ऐप है। एक और ऐप मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा, ये हमारा क्यूआर जनरेटर ऐप है। ये सारे किंटर में बनाए हूँ, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ किंटर में आप कैसे ऐप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखो जैसे ये है क्यूआर कोड जनरेटर है ना, तो मैंने एग्जांपल लिखा, कुछ भी मैं लिखा फॉर एग्जांपल पाइथन पाइथन स्कूल मैं लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल पाइथन स्कूल। और उसके बाद मैं क्लिक कर दूंगा जनरेट क्यूआर कोड में, तो मेरा एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और उस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, कहाँ गया ये, तो ये देखिए ये क्यूआर कोड, ये आपका ये इस प्रकार का क्यूआर कोड आ गया। ठीक है, आप अपने मोबाइल से अभी स्कैन करोगे तो यहाँ पे हमने वहाँ डाला था पाइथन स्कूल, तो इसको जब आप स्कैन करोगे मोबाइल से तो यहाँ वहाँ आपके मोबाइल में लिख के आएगा पाइथन स्कूल। ठीक है, तो इस प्रकार के ऐप ना बड़े अच्छे अच्छे आप क्रिएट कर सकते हो। ये 2-4 मैंने एग्जाम्पल दिया, तो ये पीडीएफ और इसका वीडियो मैं शेयर कर दूँगा। कुछ और जो और भी बहुत सारे विजिट है, हर विजिट को एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने एक कोशिश की है कि मैं आपको उस स्थिति पे ले आऊँ कि आप चीज़ों को मतलब पढ़ के और किंटर का नॉलेज बढ़ा सको कि हर उसका क्या होता है। ठीक है, यस सर।